गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मोदी के मॉर्निंग और गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, मेरा नाम भूपेश और मैं मोदी केयर का प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ मुंबई से। और आज मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और ग्रेटिट्यूड से भरा हूँ क्योंकि आज इस वंडरफुल वर्कशॉप की शुरुआत मुझे करने का मौका मिल रहा है। 11 दिन तक ये वर्कशॉप चलने वाला है और नाम ही काफी है। नाम है कमांडोज इन एक्शन। कमांडोज इन एक्शन क्या नाम है? एक कमांडो जो है वो कब सबसे एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होता है? जब वो एक्शन में होता है, जब वो फील्ड पे होता है। और यही मकसद है इस पूरे वर्कशॉप का कि कैसे आपको ऐसे स्किल्स, ऐसे नॉलेज के साथ इक्विप किया जाए कि आप जब फील्ड पे उतरो तो एक कमांडो की तरह उतरो और पते करके अपने घर लौटो। इस बिजनेस में आप एक्टिव रहो, इस बिजनेस में आप इफेक्टिव रहो और इस बिजनेस में आप प्रोडक्टिव रहो। और ये जिसने जिस जिस लीडर ने ये इस कंसेप्ट को खोजा है वो हम सबकी गुरु माँ। और इस पूरे वर्कशॉप में एक एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो है बेसिक को फॉलो ना। किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो उस फील्ड के बेसिक्स को फॉलो करने की बहुत जरूरत होती है। इसी बेसिक को फॉलो करके मोदी केयर में आज हजारों लाखों लीडर्स लाखों की करोड़ों की इनकम कर रहे हैं। इसी बेसिक को फॉलो करके एक सिंपल सी हाउसर जो कभी घूंघट में रहती थी आज एशिया की रिचेस्ट लेडी बन चुकी है, लेडी नेटवर्कर बन चुकी है। और मुझे बहुत खुशी होती है आज इस मंच पर मैं उन्हें इनवाइट करने का मौका मुझे मिला। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हम सबकी चहेती, हम जिसको ससम्मान गुरुमा का खिताब देते हैं, उनको गुरुमा बुलाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का। मैम वेलकम। थैंक यू वेलकम सो वेलकम वेरी मैम, मच। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका स्वागत है और मैं बहुत खुश हूँ। जो रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं, मुझे पता है क्लोजिंग चल रही है, मुझे पता है सबको 1 करोड़ के पूल में आना है, इतना कुछ चल रहा है। उसके बावजूद हम जो है ये 11 डेज के लिए हम अपने आप को कमिट कर रहे हैं। ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए बजवाना चाहूंगी। पर हाँ, मैं डेफिनेटली ये बताना चाहूंगी कि ये जो हम क्लोजिंग कर रहे हैं ना, ये उसी का पार्ट है। ये 11 दिन जो भी हम अभी शुरू हो रहे हैं, जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जाएगा ना, वो आपकी और बेटर 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 क्लोजिंग कराने वाला है। तो इसे अपनी क्लोजिंग का ही पार्ट समझिए और दिल लगा करके ये 11 दिन अपने आप को डेडिकेट कीजिए, सबमिट कीजिए, झोंक दीजिए, जज्बात के साथ अपने आप को झोंक दीजिए। तो देखिए 11 दिन आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदल सकते हैं। क्यों? मैं समझाना चाहूंगी। एक कमांडो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी ताकत, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। और एक नेटवर्कर में भी सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है ना, वो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी होती है, उसका इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी होता है। देखो, एक बात बताना चाहती हूँ आपको। दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 860 करोड़, और 5 से 6 करोड़ लोग ही हैं जो करोड़पति हैं। बहुत बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 1.5% लोग भी नहीं है करोड़पति जिसको कहो। अब जहां इतने कम करोड़पति दुनिया में हैं, वहां ये बिजनेस करोड़पति एक आम व्यक्ति को बना सकता है। इतना खूबसूरत बिजनेस है। तो भैया, केक वॉक तो नहीं होगा, बच्चों का खेल तो नहीं होगा, बस ऐसे मक्खन मलाई की तरह लिया और निकल लिए, ऐसा तो नहीं होगा। इस बिजनेस की ये सबसे बड़ी एक डिसाइसिव चीज यही है कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो हमें कोई कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आ जाओ, सिंपल है, बहुत आसान है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं है, टारगेट नहीं है, ये नहीं है। कोई है जो तुम्हारे लिए ऑफिसेस खोल रहा है, कोई है जो तुम्हारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, कोई है जो तुम्हारे लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वेयर हाउसिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, कैटलॉग बना रहा है, सब कुछ कोई कर रहा है। ऑफिसेज के किराए दे रहा है, ऑफिसेज में ट्रेनर्स रख रहा है, ट्रेनर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग दे रहा है। सब कुछ है, कोई तुम्हारे लिए कर रहा है, सब हम कर लेंगे, तुम तो बस आ जाओ। पता नहीं क्या वो उस समय जो एक कहते हैं ना कि पॉइजन हमारे ब्रेन में जाता है, कि जैसे किसी ने हमें गोद ले लिया है। और जैसे ही किसी ने हमें गोद ले लिया की फीलिंग आती है ना, हम पे वो कमजोरी आ जाती है जो अगर हमने कोशिश नहीं करी तो जीवन भर नहीं जाती। फिर अगर एक कैटलॉग अवेलेबल नहीं हो तो हमारा माथा ठनक जाता है, एक मार्केटिंग प्लान चेंज हो जाए तो हमारा माथा ठनक जाता है, एक मीटिंग में कोई नहीं आया ना तो भी जैसे किसी और का दोष है, हम नहीं कर पा रहे तो वो भी किसी और का दोष है। हम इतने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वीक हो जाते हैं। एज ए एंटरप्रेन्योर हम इतने वीक हो जाते हैं कि फिर हम उस वो कभी अपने कोकून से बाहर ही नहीं निकल पाते, कभी हम वो बटरफ्लाई बन ही नहीं पाते।
फिर उड़ान की सोचते रहते हैं, और जब बटरफ्लाई बन नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, तो फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर नेटवर्क मार्केटिंग को कोसते हैं, अपनी कंपनी को कोसते हैं। जबकि जो रूट है वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, वो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ है। और जो ये 11 दिन है ना, ये आपको यहां से मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे, और उसका और कोई तरीका मुझे नहीं आता, वो है एक्शन। इस बिजनेस में कोई आपको, सुरेखा भार्गव भी नहीं, समीर मोदी जी भी नहीं, कोई भी नहीं आपको इमोशनली स्ट्रांग कर सकता, कोई भी आपको इनफ मोटिवेट नहीं कर सकता। वो आप ही को करना है, और वो आपको सिर्फ आपका एक्शन कराता है। पोस्टर फाड़े बिना कोई हीरो बनता नहीं है। पर हाँ, जो एक्शन है वो ऐसे सालों साल थोड़ा 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 करने की बजाय, मेरे को ये तरीका अच्छा लगता है कि एक साथ मोमेंटम लाओ, एक साथ एग्रेसिवली बहुत सारा एक्शन करो। वो एकदम से जो है क्लिक आता है, एकदम से किक मिलती है, और फिर ना फिर दुनिया बदल जाती है। तो हम जो ये 11 दिन करने वाले हैं ना, ये हम हैवी एक्शन करने वाले हैं। हम यहाँ बैठ करके आपको प्रोडक्ट पे ट्रेन नहीं करेंगे, हम यहाँ बैठ करके आपको वो लंबी लंबी ट्रेनिंग्स नहीं देने वाले हैं। हम आपको, आप समझ लो, आप सिर्फ रोज 11 दिन हमारे पास यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आओगे। हम आपको क्लास वर्क सिखाएंगे कि भैया कल आपको ये करना है, और उसके लिए ये स्क्रिप्ट है, ये है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा बोलो, इसको याद कर लो, इस वीडियो को देख लो। हम आपको खाली जो एक्शन कल करने के लिए कह रहे हैं, उसको उसके लिए आज हम आपको गाइडेंस देंगे। कल आपको काम करके आओगे और शाम को हमें रिपोर्टिंग दोगे। समझ लो, ये एक 11 डेज की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम हम एक क्रिएट कर रहे हैं। और ये हमें 11 दिन हैवी एक्शन करने में मदद करेगा। हम सब कर सकते हैं, हमें सबको आता है। जितना हमारे को हमारे सपनों के लिए चाहिए ना, उतना हमें आता है। सिर्फ वो जो आता है उसको काम में लेना, ले लेना, कर गुजरना, बस वो ही हमारी जीत को डिफाइन करता है। तो आइए दोस्तों, पहले एक छोटी सी पीपीटी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या हम करने वाले हैं। बहुत कुछ है, बहुत सारा एजेंडा है, तो जरा स्पीड से चलते हैं। ओके, कमांडो इन एक्शन। हमने बात ही करी है सीधे एक्शन की, सीआईए वर्कशॉप है। आर यू रेडी टू टेक द चैलेंज? ये चैलेंज है। देखिए, चैलेंज इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बिजनेस में वैसे भी चैलेंजेस आते ही हैं। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा चैलेंज कब आता है? तब जब हमारा 20-25 हजार रुपए का चेक आ रहा होता है। पहले हमें लगता है कि अभी मेरा चेक आया नहीं, 1000 रुपए का चेक आया नहीं, 2000 रुपए का चेक आया नहीं, वो बड़ा चैलेंज है। फिर हम वो गंगा जमुना पार करते हैं भैया, हमारा 2000 का चेक आ जाता है, 5000 का चेक आ जाता है, फिर हमें लगने लगता है बस किसी ने 25 हजार रुपए का चेक आ जाए, 25 हजार रुपए का चेक आ जाता है, फिर हमें लगने लगता है भैया 50 हजार रुपए का चेक आ जाए। जब 5 लाख रुपए का चेक आ जाता है तो हमें लगने लगता है कि 10 लाख रुपए का चेक आ जाए। तो ये जो बिजनेस है ना, ये लाइफ लॉन्ग चैलेंज लेने का ही बिजनेस है। चैलेंज लेने लायक हमें बनना है, ये हमारी खासियत होनी चाहिए। और चैलेंज के रास्ते में कभी ऐसा नहीं होगा कि रोड़े नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज मिला था जब मेरा 20-25 हजार रुपए का चेक आ रहा था। 20-25 हजार रुपए का चेक आ रहा था, 2-3 टीम नीचे बिल्ड हो गई थी, और कोई जना सिल्वर डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर कर रही थी। और फिर किसी एक के बेटी ने सुसाइड कर ली, किसी एक के हस्बैंड की दुबई में नौकरी लग गई, किसी एक का कुछ हुआ, और देखते देखते मेरे वो नेटवर्क जो कि छोटे छोटे ही थे, अभी उसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं आए थे, ऐसा नहीं था 50-60 हजार लाख रुपए इनकम कमाने लगी हो, वो लोग कहीं इधर उधर हिलने लगे। और मुझे लगने लगा मैंने 20-25 हजार रुपए का चेक तो कमाना शुरू किया, इतनी मुश्किल से तो ये आया, और अब ये भी हाथ से निकल गया। नहीं नहीं, ये मेरे लायक नहीं है। मैं उसी दिन छोड़ के जाने को तैयार थी। फिर मुझे ये समझ में आया कि मुझे किसी टाटा बिरला ने गोद नहीं लेना है, मेरे बच्चे के सपनों को किसी और ने पूरा करना नहीं है, मैंने ही करना है। और ये इंडस्ट्री करके देगी। वो अपने आप को अंदर से उठाया, और फिर जो मोमेंटम मैंने पॉजिटिव अपने अंदर क्रिएट किया, जो पर्सनल मोमेंटम बनाया दोस्तों, वो ही आज तक टिका है। और मेरे सारे पर्सनल मोमेंटम का सारा क्रेडिट मैं एक्शन को देती हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ एक्शन 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 की बात करने के लिए आई हूँ। पर इतनी बात समझ लीजिए, ये जो 11 दिन है, इसमें हम खाली मोदी केयर बिल्ड नहीं करेंगे, हम अपना बिलीफ सिस्टम बिल्ड करेंगे। हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि हम विरासत की बात कर रहे हैं। हम अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में जो देके जाना चाहते हैं, उस लेगेसी की बात कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, एक फियरलेस लीडर बनने की बात कर रहे हैं। जो डर गया इस बिजनेस में, वो मर गया। जैसे हम डरते हैं ना, हाय हाय ये हो गया, अब तो नहीं होगा, इससे तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर से जाके वही 20 हजार रुपए की नौकरी कर लेती हूँ, यहाँ पे तो ऐसा नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं। जिस दिन हम डर गए, उस दिन हम मर गए। तो बहुत जरूरी है कि हम इतने फियरलेस हो कि हमें स्काई इज नॉट द लिमिट, हमारे लिए कोई आसमान भी हमारे लिए है ना सीमा नहीं है, बंधन नहीं है, वो हमें फील हो। और वो तब फील होता है जब हम एक्शन में अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ लेके जाते हैं। यानी परफेक्शन का इंतजार नहीं है, पर डेली बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो वर्कशॉप है, प्लीज 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 हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, अगर आपका इन 11 दिन एक्शन करने का मूड नहीं है, इस जूम मीटिंग में से एग्जिट कीजिए।
किसी ऐसे को आने दीजिए जो एक्शन करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये वर्कशॉप ट्राई करने वालों के लिए नहीं है। ये वर्कशॉप सिर्फ सिर्फ एंड सिर्फ करने वालों के लिए, जो करने को तैयार हैं। करना क्या है? एक्शन, जो नंबर वन एक्शन इस बिजनेस में होता है वो होता है बिलीफ। क्योंकि वो ही हमारा रियल लॉन्च पैड होता है। जिसका जितना बड़ा बिलीफ, उसका उतना ही अच्छा लॉन्च पैड तैयार होता है, और उस पर उतना ही अच्छा उसकी सक्सेस का रॉकेट लॉन्च हो पाता है। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिलीफ ना कभी भी हिलाना नहीं है, किसी भी हाल में हिलाना नहीं है। हो सकता है आपका टाइम जोन जल्दी आया हो सकता है आपका टाइम जोन लेट आया हो सकता है कोई प्रोडक्ट लॉन्च आपको आगे बढ़ा रहा हो सकता है कोई प्रोडक्ट लॉन्च आपके ज्यादा काम नहीं आ रहा हो सकता है कोई मार्केटिंग प्लान आपके बहुत फेवर में हो सकता है कोई मार्केटिंग प्लान जितना आपने चाहा उतना आपके फेवर में नहीं हो, कारण कोई भी हो। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर कभी डाउट नहीं करना, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं है, ना इससे सिंपल कुछ है, ना इससे ग्रेट कुछ है। वो जब कभी भी दिमाग में, दिल में कुछ बात आए भी ना कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए फिट नहीं हूं, मेरे लिए बना नहीं है, तो ऐसे दो थप्पड़ अपने, दो चपत अपने लगाना और आगे बढ़ जाना। देन कम्स की बिलीव करना है मोदी के लेगेसी में, हमारी लीडरशिप समीर मोदी जी में, उनकी नीयत में। लोग कहते हैं प्लान बार बार चेंज होता है, हाँ अच्छे के लिए होता है, बेहतरी के लिए होता है। मुझे बता दो इस समय इंडिया में कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसके पास 750 800 प्रोडक्ट हो और 4 लाख का प्लान किसके पास है? किसके पास है पावर ऑफ फोर? किसके पास है डायरेक्टरशिप पर इतनी सारी इनकम? किसके पास है ऐसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर लेवल के साथ कोई ना कोई इनकम का बढ़ते चले जाना? इतना साइंटिफिक, इतना जस्टिस करने वाला प्लान किसके पास है? तो अगर बेस्ट के लिए कुछ चेंज होता भी है तो कोई बात नहीं, वो हमें समझना है कि अब इस बेस्ट को अपने लिए और बेटर देन द बेस्ट हम कैसे बनाते हैं। हमें हर हाल में समझना है कि प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हैं, जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट हमारे पास है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हमारे पास है, वो किसी के पास नहीं है। हमारा जो प्लान है वो प्रूवन है, एथिकल है, पावरफुल है, और नीचे से लेकर के आपको बिल्ड करता चला जाएगा। डुएबल है। खाली 4 लेग, 4 तो लोग मुर्दा भी ढूंढ लेता है अर्थी को कंधा देने के लिए, 4 लेग ला करके उन्हीं को बिल्ड करते चले गए। तो इस पे आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। फिर हमें प्रोसेस में बिलीव होना चाहिए। कभी कभी ना सब कुछ अच्छा होता है पर हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस में कुछ मिस कर रहे होते हैं, अपनी मन मर्जी चला रहे होते हैं, मूड पर जा रहे होते हैं, और सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे होते, सिस्टम के साथ प्लग इन नहीं कर रहे होते, 10 चीजें 9 चीजें ठीक कर रहे होते पर एक चीज गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो हमें प्रोसेस में बिलीव रखना है कि अगर आज मेरा चेक मेरी पसंद का नहीं है, मतलब बिजनेस में गड़बड़ नहीं है, प्रोसेस में कुछ ऐसा है जो मैं चूक रहा हूं, हमें बस वो चूक पकड़नी होती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लर्न डू डुप्लीकेट, लर्न डू डुप्लीकेट के प्रोसेस में हमें बिलीव करना है। और फिर सबसे बड़ी बात, अपने आप में बिलीव करना है, बिकॉज इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। अगर कोई है जिस पर मैं भरोसा मुझे करना है तो वो खुद पर करना है। और इसीलिए तो कहते हैं कि द फर्स्ट प्रोडक्ट यू मस्ट सेल इज बिलीफ। हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं जहां पे सबसे ज्यादा हमें जो बेचना होता है वो अपना बिलीफ बेचना होता है। और ये 11 दिन में भगवान आपका साथ दे, जो काम मैं आपको करने के लिए बोलूंगी ना, अगर बोलूँ ना इस कुएं में जाके कूद जाओ, तो दोस्तों उस कुएं में जाके कूद जाना। समीर मोदी जी ने उसमें जाल लगाया हुआ होगा, आप डूबोगे नहीं और नीचे से मोती निकाल करके ला सकोगे। विश्वास रखो। तो बिलीफ इस 11 दिन में ही आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि बिलीफ हमारे बड़े बड़े चेक से नहीं आता, बिलीफ हमारी बहुत नॉलेज से भी नहीं आता, बिलीफ इन सब चीजों से आता है। पर सबसे जल्दी जो बिलीफ आता है वो डिसीजन से आता है। और ये 11 दिन आपको बिलीव करने के लिए तो डेफिनेटली डिसाइड करा देंगे। देन कम्स की योर कॉन्फिडेंस इज योर कमीशन मैग्नेट। हम कहते हैं कि मेरा चेक इतना है, मेरा चेक इतना है, मेरा चेक इतना है, पर आपका जो आत्मविश्वास है वो ही वो चुंबक बनता है जो कि आपके कमीशन को आकर्षित करता है। तो हम इस 11 दिन में कुछ और आपको दे पाए नहीं दे पाए, हमारी पूरी सच्ची निष्ठा के साथ हम कह रहे हैं आप में आत्मविश्वास हम बढ़ा पाए, ये हमारा इरादा है। बिलीफ आता है अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, कि भैया कैसे आएगा पैसा, कहां से कमाऊंगा पैसा, क्या पैसा आएगा भी या नहीं, किसी के कंधे पे बंदूक रख के तो नहीं चलानी पड़ेगी मुझे। तो जब ये सब बातें आती हैं तो फिर जहां गणित है उस गणित को समझ लेना जरूरी है। और दोस्तों क्या ही खुशी की बात है कि हमारे साथ वर्क द प्लान सिखाने के लिए मेरे फेवरेट, आप सबके फेवरेट शरद चौधरी जी है। तभी तो हम शरद चौधरी जी को लाए, क्योंकि जब वो समझाते हैं ना तो सीधे बात दिल दिमाग दोनों में गोली की तरह फिट हो जाती है। और अगर हमने प्लान समझ लिया तो गेम जीत लिया। तो आइए आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम सबसे पहले वर्क द प्लान के लिए शरद चौधरी जी को स्क्रीन पर इनवाइट कर लेते हैं। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, ma'am. Thanks a lot. Good थैंक यू morning, good सो morning, वेरी मच everybody. सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। मुझे पता है आप 3 दिन के टूर पे हैं, अभी घर पहुंचे हैं और आप हमारे लिए सेशन कर रहे हैं। जितना शुक्रिया आपका करूँ उतना कम है सर। No, no, thanks to you. जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ मुझे कहती है यार इतने थके थके क्यों हो? हाँ, Why हाँ। are you tired? मैंने कहा मुझे just give me 2 hours. मेरी एक ट्रेनिंग है, मैं फ्रेशन अप हो जाऊंगा. So the आई एम सो training हैप्पी। always gives me some energy, and especially यस। listening to you, motivates us also. Thanks थैंक for यू this सर। opportunity. थैंक यू सो वेरी मच सर। बस सर बता दीजिए रोकड़ा कैसे आएगा, 1 लाख तक पहुंचाइए सबसे पहले हमको।
व्हाई नॉट। इनफैक्ट मैम, जो भी आप बात कर रहे थे ना कि इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में स्पेशली, लेकिन फिर भी कभी कभी पूरा सिस्टम होने के बावजूद कुछ लोग जो है शायद उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाते, उतना मोमेंटम नहीं पकड़ पाते। सो मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा था यार, वी हैव एवरीथिंग, वी गॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइंस, कंपनी इज स्टेबल फॉर लास्ट 30 years, मोस्ट स्टेबल कंपनी इन द वर्ल्ड। बट क्यों कुछ लोग मोमेंटम नहीं पकड़ पाते? तो जो मुझे समझ में आया विद ऑल माय एक्सपीरियंस, वो ये है कि शायद इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती कि करना क्या है, करना क्या है। क्यों? अगर वो क्लैरिटी मिल जाए, एकदम थॉट्स क्लियर हो जाए, आई हैव टू बी देयर, यहाँ पहुंचना है और मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, ये करना, इतना पैसा मिल जाएगा, तो वो उसी क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है, उसी कॉन्फिडेंस से कन्विक्शन आ जाती है। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी, द बिजनेस इज वेरी वेरी सिंपल। समीर मोदी सर ने समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान को लॉन्च किया, तो आज मैं उसी प्लान के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी क्लैरिटी इस प्लान के बारे में और बढ़ जाए और क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कैसे 1 लाख रुपया कमाना है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आई वुड लाइक टू सी इफ द चैट इज ओपन, अगर लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, इफ दे आर रेडी टू लर्न हाउ टू अर्न 1 लाख रुपी, एंड इफ यू रेडी से यस इन द चैट बॉक्स। ओके, एटलीस्ट माय सन इज वेरी वेरी एक्साइटेड। शांत जी, मैंने आपको तो यस देख लिया, बाकी सारे लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं, ग्रेट। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू अर्न 1 लाख रुपी इन समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या सो आपको ये स्क्रीन दिख रही है, विजिबल? यस सर। ग्रेट। आप पहले मिस्टर मोदी का एक कोटेशन आप सुनते होंगे, उन्होंने कई बार सेमिनार में बोला है, एंड ही रियली रियली लिव्ड दैट आल्सो। और वो ये हमेशा कहते रहे हैं कि अगर आप 1 कदम लेंगे तो मैं आपके साथ 2 कदम लूंगा। लेकिन अभी पिछले 2 महीने से उन्होंने ये कहना बंद कर दिया, उन्होंने थोड़ा इसको चेंज कर दिया और उन्होंने अब ये बोला है कि अगर आप 1 कदम लेंगे तो मैं आपके साथ 4 कदम लूंगा। अगर आप 1 कदम लेंगे तो मैं आपके साथ 4 कदम लूंगा। और ये जो 4 है ना, इसी में ही सारा ये प्लान छिपा हुआ है। समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान में अगर आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, उससे भी ज्यादा कमाना चाहते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन द पावर ऑफ 4। और अगर मैं ध्यान से देखूं, हमारे यूनिवर्स में, हमारे आसपास हर जगह पावर ऑफ 4 जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। 4 इज सच अ पावरफुल नंबर। 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। 4 सीजन्स होते हैं, समर विंटर ऑटम। इसके अलावा अगर हम देखें, जो लाइफ है वो भी 4 एलिमेंट से बनती है, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ। तो 4 इज वेरी वेरी पावरफुल नंबर। जब हमें समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान में आगे बढ़ना है तो हमें भी इस पावर ऑफ 4 को यूज करना है। और हमें क्या करना है? 4x4, बिल्ड 4x4, इसके ऊपर फोकस करना है। नाउ आप इस स्लाइड को जरा ध्यान से देख लीजिए। तो ये बेसिकली स्लाइड क्या कह रही है कि एक तो आप और आपके साथ 4 लोग, 4x, और नेचुरली हम उनको भी कहेंगे कि यही चीज आप डुप्लीकेट करें। बट जो पहला वर्ड इस स्लाइड में है वो क्या है? बिल्ड। नाउ दिस बिल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी जो सुरेखा मैम, पूरी लीडरशिप टीम आपकी जो ये प्रोग्राम लेकर आई है, कमांडो इन एक्शन, ये बेसिकली क्या है? ये हम लोगों को बिल्ड कर रहे हैं। हमें सिर्फ 4 लोगों को जोड़ना नहीं है, उनको सिर्फ स्पॉन्सर नहीं करना, हमें उन्हें बिल्ड करना है, उनको स्किल देना है, उनको मोटिवेशन देनी है, उनको मेंटोर करना है। सो यू हैव टू बिल्ड 4x4। And when you build your people, when you build your downlines, when you groom your downlines, then you will grow in this business very very fastly. So जो सिद्धांत है वो यही है
कि हम अपने साथ 4 लोगों की जिंदगी बदलना चाहेंगे, 4 लोगों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? 4 स्पॉन्सर करने हैं सिर्फ, या 4 लोगों को बिल्ड करना है? तो आई राइट दिस इन चैट, लेट मी, आई मीन आई वुड वांट एवरीवन टू आंसर इन द चैट। सिर्फ 4 स्पॉन्सर करने हैं या 4 लोगों को बिल्ड करना है? चार लोगों को हमें बिल्ड करना है, उनको आगे बढ़ाना है। नेचुरली तो मैं आपको भी इसी प्लान में ना 4 माइलस्टोन्स आपको दिखाऊंगा, माइलस्टोन 4 पड़ाव आपको दिखाऊंगा जब आपका जो करियर आगे बढ़ेगा मोदी केयर में। बीच में कई छोटे छोटे पड़ाव भी होंगे जिसके बारे में बात नहीं करूंगा, पर 4 मेजर पड़ाव के बारे में मैं बात करूंगा। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है एक रिकैप दे देता हूं प्लान का, कि कैसे कैसे हमें कौन कौन सी इनकम्स मिलती हैं, ताकि जब मैं उस पड़ाव के बारे में बात करूं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो जाए। जब आप 1100 ग्रुप पीवी कर लेते हैं तो आप डायरेक्टर बनते हैं, और आपको प्रोग्रेशन बोनस, डायरेक्टर बोनस, व्हीकल बोनस, नेशनल ट्रेवल बोनस, ये सब मिलता है। जब आपके नीचे एक डायरेक्टर आ जाते हैं, साइड से आपका 900 वॉल्यूम होता है, तो आपको मेंटरशिप बोनस मिलने के लिए भी आप हकदार हो सकते हैं अगर आपकी एक लेग 3600 पीवी की हो। जब 2 डायरेक्टर आ जाते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं, और आपके लिए वर्ल्ड ट्रेवल फंड शुरू हो जाता है, जिसको यूज करके आप दुनिया के देशों में घूमने जा सकते हैं, जो मोदी केयर इन ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करता है। और बहुत जल्दी हम हमारा इंटरनेशनल ट्रिप भी अनाउंस करने वाले हैं। जब आपके नीचे 3 डायरेक्टर लेग्स आ जाती हैं, और तब आपके लिए वर्ल्ड ट्रेवल फंड के साथ साथ लग्जरी कार फंड भी ओपन हो सकता है, ओपन हो जाता है, जिससे कि आप अपने लग्जरी गाड़ी का सपना भी पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपके नीचे 4 प्लैटिनम्स आ जाते हैं, तो लग्जरी कार फंड तो आपको मिल ही रहा था एज एन एसडी, लेकिन अब आपको ड्रीम होम बोनस भी, हाउस बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। व्हेन यू बिकम अ रेड डायमंड, कैसे बनते हैं रेड डायमंड? जब आपके नीचे 2 सीनियर डायरेक्टर लेग्स हो और 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लेग्स हो, या 2 लेग्स ऐसी हो जिसमें 10,000 वॉल्यूम हो ईच, तो आप बन जाते हैं रेड डायमंड, और फिर आपको रेड डायमंड क्लब बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही जैसे सुरेखा मैम ने बोला, आप 4 लेग्स को बिल्ड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, तो आप टाइटल्स में आगे बढ़ते जाते हैं, और डबल ब्लू डायमंड जो कि हमारा ग्लोबल ब्लू डायमंड जो कि हमारा हाईएस्ट टाइटल है, वहां तक पहुंच जाते हैं। सो द सिद्धांत इज, द प्रिंसिपल इज बिल्ड 4x4। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूं, स्पेशली फॉर दिस मंथ क्लोजिंग ऑल्सो, और आगे जाकर भी ये आपको मदद करेगा। जब भी आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो नेचुरली आप उनके अपलाइन हैं, आप उनके स्पॉन्सर अपलाइन हैं, वो आपके डायरेक्ट नीचे ज्वाइन होते हैं, और जब आप उनका फॉर्म भरेंगे तो वो स्पॉन्सर एमसीए नंबर या एमए नंबर अब हम कहते हैं, फॉर्म में वो डाला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप उसी व्यक्ति को, आपका जो एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसमेंट नेटवर्क या प्लेसमेंट स्ट्रक्चर, वहां पर कहां प्लेस करना चाहते हैं, अपने नीचे डायरेक्ट या अपने किसी डाउनलाइन के नीचे, वो नंबर भी आपको डालना होता है। तो एक बार मैं आपको जो है वेबसाइट दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे ऑप्शन आती है, एंड प्लीज टेल मी इफ इट इज विजिबल। या आपको ये वेबसाइट दिख रही है हमारी मोदी केयर की? यस सर। ग्रेट। तो जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो देखिए, एक तो आपका खुद का नंबर आएगा, स्पॉन्सर एमए नंबर, या आपका खुद का एमसीए नंबर है, और जो आपका प्लेसमेंट नेटवर्क है, आप किसके नीचे प्लेस कर रहे हैं, अपने नीचे प्लेस कर रहे हैं या अपने किसी डाउनलाइन के नीचे प्लेस कर रहे हैं, उनका यहाँ पे एमए नंबर आएगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इन दिस मंथ ऑल्सो, अगर आप 1 करोड़ के पूल में भी आना चाहते हैं टाइटल जंप करके। तो ये कैसे होता है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। जितने भी, जो भी आपके टाइटल्स की अचीवमेंट है, आप डायरेक्टर बने, सीनियर डायरेक्टर बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, एंड सो ऑन, वो होगा आपके प्लेसमेंट नेटवर्क से। लेकिन जो आपकी इनकम आएगी वो आएगी आपके स्पॉन्सर नेटवर्क से। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अपलाइन ए ने स्पॉन्सर किया बी को, तो स्पॉन्सर नेटवर्क में आप देख रहे हैं कि ए बी के डायरेक्ट है। और अगर मैं प्लेसमेंट नेटवर्क में देखूं, क्योंकि अभी तक ए के नीचे कोई और नहीं था, तो नेचुरली बी जो है वो ए के
नीचे ही प्लेस हो सकता है, क्योंकि और कोई बंदा ही नहीं था। लेकिन अब ए ने सी को स्पॉन्सर किया, ए ने सी को स्पॉन्सर किया, तो स्पॉन्सर नेटवर्क में ए की 2 लेग्स हो गई। अब प्लेसमेंट नेटवर्क में ए के पास ऑप्शन है कि वो सी को कहां पे प्लेस करना चाहता है। तो यहां पे इस केस में ए ने चूज किया कि वो बी के नीचे प्लेस करना चाहता है। तो आप देख रहे हैं ये एरो जो है स्पिल होके सी जो है बी के नीचे आ रहा है इन द प्लेसमेंट नेटवर्क। अगर ए चाहता तो वो बी सी को भी अपने डायरेक्ट ही प्लेस कर सकता था, ये उसकी ऑप्शन है। अब मन में ये आएगा कि करना क्या चाहिए, आइडियल क्या है, क्या ऐसा मन में आ रहा है? अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या ये मन में आ रहा है, क्वेश्चन आ सकता है कि करना क्या चाहिए? तो आइए उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। सो आपको स्पॉन्सर नेटवर्क में तो आप जितनी चाहे उतनी लेग्स बना सकते हैं, एंड आई वुड से दैट यू ओवर बिल्ड इन योर स्पॉन्सर नेटवर्क। लेकिन प्लेसमेंट नेटवर्क में आप 4 लेग्स ही बनाइए। अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी बिजनेस, आगे बढ़ रहे हैं, तो जस्ट फोकस ऑन 4 लेग्स। तो अगर मैं बात करूं इस तरह से कि जब हमने 1 2 3 4 को स्पॉन्सर किया एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, तो प्लेसमेंट नेटवर्क में भी वो मेरे डायरेक्ट ही आएंगे 1 2 3 4। ठीक है जी। लेकिन जैसे मैं 5 को स्पॉन्सर करता हूं तो नेचुरली स्पॉन्सर नेटवर्क में वो मेरा डायरेक्ट होगा, क्योंकि मैंने उसको स्पॉन्सर किया है, तो मेरी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी इन द स्पॉन्सर नेटवर्क। लेकिन इन द प्लेसमेंट नेटवर्क आपको सजेशन ये रहेगी, आपको सलाह ये रहेगी कि आप अपनी किसी ना किसी एक लेग के नीचे ही 5 को डालें, और उसके बाद भी जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं आप किसी ना किसी अपनी पहले 4 लेग्स के नीचे ही 5 6 7 जिसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उसको नीचे डालें। तो बेसिकली जब आपकी 4 लेग्स बन गई प्लेसमेंट नेटवर्क में, तो आप उसकी डेप्थ को बढ़ाइए, उन्हीं 4 लेग को आगे बढ़ाइए, उन्हीं 4 लेग को आगे बढ़ाइए। और इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आपको सिर्फ 4 लोग ही स्पॉन्सर करने हैं, आप 4 से ज्यादा भी स्पॉन्सर करिए, 5 करिए, 10 करिए। इनफैक्ट मुझे मालूम है सुरेखा मैम, इफ यू कैन हियर मी, आई थिंक यू आर स्पॉन्सरिंग राइट नाउ आल्सो, Yes, एंड यू हैव sir. स्पॉन्सर हाउ मेनी, 500,000 पीपल? Many, more than. मैनी। तो ये स्पॉन्सरिंग जो है ये हमारे बिजनेस की एक मैं कह सकता हूं कि ये हमारे बिजनेस की जान है, ये ऑक्सीजन है। स्पॉन्सरिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए, लगातार मेरी स्पॉन्सरिंग चलनी चाहिए। लेकिन प्लेसमेंट नेटवर्क में मैं कितनी लेग्स में बिल्ड करूंगा, कितनी लेग्स को बनाऊंगा? 4 लेग को। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, से यस इन द चैट बॉक्स, और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। Okay, Vaibhav ji समझ गए हैं? Anyone else? If you can hear me properly, say yes in the chat box, because this is a very, very important concept. Great. Great, great. Now, अब जरा मैं एक बात आपको बता रहा हूँ और आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, बट ऑब्जेक्टिव यही है कि कंफ्यूजन को दूर किया जाए और क्लैरिटी दी जाए। क्लोजिंग भी करनी है और हमें हर महीने अपना बिजनेस भी आगे बढ़ाना है। सो मुझे ये बताइए, टाइटल फॉर एग्जाम्पल 1100 जीपीवी है डायरेक्टर के लिए, सीनियर डायरेक्टर मुझे निकालना है एसडी बनने के लिए, टाइटल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर देखा जाता है, स्पॉन्सर नेटवर्क या प्लेसमेंट नेटवर्क? टाइटल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर देखा जाता है? प्लेसमेंट। एब्सोल्युटली राइट। सो एक और सवाल पूछना चाहूंगा सबसे, अगर मुझे सीनियर डायरेक्टर बनना है तो मुझे कितना पीजीपीवी चाहिए? 900? आई होप एवरीवन नोस 900 पीजीपीवी चाहिए। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एंड प्लीज अगर ये वाला आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया, मैं सब लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा अपने बाकी नीचे लोगों से भी बात करिएगा। जो इस महीने 1 करोड़ का पूल हम क्लोज करेंगे, उस 1 करोड़ के पूल में आने के लिए आपको जो टाइटल अचीव करने के लिए पीजीपीवी की रिक्वायरमेंट होती है वो यूजुअली प्लेसमेंट नेटवर्क से होती है, लेकिन 1 करोड़ के पूल में आने के लिए वो पीजीपीवी फॉर दिस मंथ हमारा कौन से स्ट्रक्चर से होना चाहिए?
तो अगर आप सारे पोस्टर को ध्यान से देखें, एंड बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम लोग 1 करोड़ के पूल में आए, जो भी आपको पीजीवी करना है ना 1 करोड़ पूल में आने के लिए फॉर दिस मंथ, वो होना चाहिए आपके खुद के प्लेसमेंट नेटवर्क से, सॉरी स्पॉन्सर नेटवर्क से। पीजीपीवी फॉर 1 करोड़ पूल शुड बी फ्रॉम द स्पॉन्सर नेटवर्क। तो अभी जब आप क्लोजिंग करेंगे, प्लीज हैव अ वेरी वेरी क्लोज लुक एट दिस। इसको ध्यान से करिएगा। जो इस महीने 1 करोड़ के पूल में आने के लिए आपको टाइटल जंप करना है, जिनका बेस टाइटल डायरेक्टर से नीचे था उनको डायरेक्टर बनना है, जो डायरेक्टर थे उनको एसडी बनना है, जो एससीडी थे उनको प्लैटिनम बनना है। उसके लिए जो भी आपको पीजीपीवी चाहिए होता है वो आपके स्पॉन्सर नेटवर्क से काउंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर, और हम इसका ध्यान रखेंगे फॉर दिस क्लोजिंग। नाउ अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स जो हमें और ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें बनाने तो 4 लेग्स ही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ 4 लोगों को स्पॉन्सर करूंगा। हमने जैसे बात करी, मैं 4 से ज्यादा लोगों को भी स्पॉन्सर कर सकता हूं। इनफैक्ट आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कभी किसान खेती करता है और वो कुछ बीज खेत में डालता है तो कई सारे बीज तो खराब ही निकल जाते हैं, कई सारे बीज अंकुरित नहीं होते, कई सारे बीजों को पक्षी खा जाते हैं। तो हमें भी ओवर बिल्ड करना है जितनी रिक्वायरमेंट है। इफ द रिक्वायरमेंट इज 1100 टू बिकम अ डायरेक्टर, लेट्स टारगेट फॉर 1500। if the requirement is 4 lakhs director, तो let's target for more people to build, ज्यादा लोगों को हम स्पॉन्सर करें, क्योंकि कुछ लोग जो लगता है कि हमें करेंगे शायद वो नहीं करते या स्लो हो जाते हैं। तो ऑलवेज ऑलवेज ओवर बिल्ड। एंड सेकेंड प्रिंसिपल टू फोकस इज फोकस 101%, पूरे जान से अपने कस्टमर को, अपने प्रेफर्ड कस्टमर को, अपने एडवाइजर को लॉयल्टी प्रोग्राम में जरूर लेकर आए। हमने ये देखा है कि जितने भी लोग लॉयल्टी प्रोग्राम में आते हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंटली परचेज करते हैं। 30,000 रुपए तक का प्रोडक्ट का बेनिफिट उन्हें 1 साल में मिल सकता है। हर 6 महीने के बाद 10,000 रुपए तक का प्रोडक्ट, पहले 6 महीने के बाद 10,000 और अगले 6 महीने पे तो 20,000 तक का प्रोडक्ट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट। सो दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट। लॉयल्टी के ऊपर फोकस करें। और जैसा कि हमने बात करी, हमें अपने 4 लेग्स में डेप्थ को बढ़ाना है। तो आप मेंटरशिप बोनस अर्न करते हैं जब आप 1 लेग को 3600 पे लेके जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ मैक्सिमम 4 लेग से नहीं, आप कितनी भी आपकी लेग्स हो इन द स्पॉन्सरिंग नेटवर्क, आप और जो भी लेग आपकी 3600 पे पहुंच गई है, आप वहां से मेंटरशिप बोनस अर्न कर सकते हैं। सो इफ यू फोकस ऑन द डेप्थ बिल्डिंग एंड द विड्थ बिल्डिंग एंड हैव अ बैलेंस, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। और फाइनली जो डुप्लीकेशन की बात है, कि जो आपने किया है वो आपने अपने मिनिमम से मिनिमम 4 लोगों से तो करवाना ही है। सो 4 इज द मिनिमम नंबर। इससे जितने ज्यादा से कराएंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और डुप्लीकेट क्या करवाना है? जो आपने किया है। तो आइए देखते हैं, पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें किस पड़ाव पे कितना पैसा मिलेगा और क्या क्या हमने डुप्लीकेट कराना है। बट बिफोर आई स्टार्ट दीज 4 इन स्टेप्स के बारे में बात करूं, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं मानूंगा कि मैं अच्छी बात कर रहा हूं और हमको सब समझ में आ रहा है और सब कुछ हमारे सर के अंदर जा रहा है, सब समझ में आ रहा है। ग्रेट। तो 4 पड़ाव कौन से हैं? कैसे समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान में हम 1 लाख रुपए तक की इनकम पे पहुंचेंगे? 1 करोड़ निकला इंशाल्लाह, बहुत जल्दी हम 1 करोड़, हर कोई 1 करोड़ की इनकम पे भी पहुंचेगा। तो सबसे पहला पड़ाव है कि आप खुद 50 पीवी करें और उसके बाद अपने 4 लोगों को 50 पीवी करने में मदद करें। तो यू डू 50 पीवी, यू हेल्प 4 पीपल यू हैव स्पॉन्सर्ड। ये आपके 4 लोग हैं जो आपने स्पॉन्सर किए हैं, इनको भी 50 पीवी ईच करवाएं। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और सिर्फ इतना करने पे आपकी जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 से भी ज्यादा। तो यू स्पॉन्सर 4 पीपल और वो हर एक 4 लोग जो हैं 50 पीवी ईच करेंगे, आप खुद 50 पीवी करेंगे।
टोटल 250 जीपीवी हुआ और आपकी इनकम 1000 प्लस हो जाएगी। इज दिस इजी? समझ में आ जाएगा हमारे न्यू ज्वाइनी को, हमारे प्रोस्पेक्ट को, जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं? आई एम श्योर ये इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। और फिर जो हमने पांचवी जो बात करी थी प्रिंसिपल्स में, वो था डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन क्या करवाना है, ये भी बहुत आसान है। क्या करवाना है? जो आपने किया है वही डुप्लीकेट करवाना है। तो आपने अपने 4 लोगों से क्या करवाया? जो आपने 50 पीवी किया वही अपने 4 लोगों से करवाया, उन्होंने भी 50 पीवी किया। अब दूसरे पड़ाव में क्या होगा कि जो ABCD हैं, जब ये वही काम करेंगे जो आपने किया था। आपने क्या किया था? आपने अपने 4 लोगों से 50 पीवी करवाया था, और हम इनको सिखाएंगे, इनकी मदद करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे। और यही हमारा इनफैक्ट जो अगले 11 दिन का हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी रहेगा कि एवरीवन स्पॉन्सर्स 4 एंड हेल्प्स देम टू डू 50 पीवी ईच। तो जब आपके नीचे वो 4 लोगों की मदद करते हैं और उनसे भी 50 पीवी ईच कराते हैं, तो ABCD, हर कोई ABCD जो है 1000 से ज्यादा कमाएगा और आपकी इनकम बन जाएगी 5100 रुपए से भी ज्यादा, 5100 रुपीज प्लस। और सिर्फ आप 5100 नहीं कमा रहे, आपके नीचे 4 लोग हैं जो 1000 प्लस भी कमा रहे हैं। एंड यू आर अ डायरेक्टर विच इज द फर्स्ट लीडरशिप टाइटल। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया है? कभी कभी जब हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं सर आप तो मतलब हमने सोचा था कि आप प्लान में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताओगे। नाउ द प्लान हैज बिकम सो सिंपल कि प्लान की ट्रेनिंग में अब उतना ज्यादा अब समय लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब जो सबसे प्रोडक्टिव जो एक्शंस हैं, जो कि है प्लान प्रेजेंटेशंस, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाना, अपने डाउनलाइंस के साथ बात करना, हम उसमें अब ज्यादा समय लगा सकते हैं बिकॉज द प्लान हैज बिकम सो सिंपल। सो ये 2 स्टेप्स किसको समझ में आ गए हैं? फर्स्ट स्टेप, यू डू 50 पीवी, हेल्प 4 पीपल डू 50 पीवी। सेकंड स्टेप, जो आपके नीचे 4 लोग हैं उनसे भी ये डुप्लीकेट करवाएं, आपकी इनकम 5000 रुपए, आपके नीचे 4 लोगों की इनकम 1000 ईच। अब क्या करना है? अब इसके आगे बढ़ना है, सेम यही चीज सबसे डुप्लीकेट करवाती रहनी है। प्रैक्टिकली फील्ड में जब आप काम करेंगे, शायद हर कोई सेम स्पीड के साथ आगे ना बढ़े। हो सकता है कि लेग ए जल्दी से अपने 4 लोगों को स्पॉन्सर कर ले, हो सकता है कि लेग जो डी है हमारी वो थोड़ा स्लो करे, बट दैट इज ओके। अल्टीमेटली जो हमारा काम है, इन 4 लोगों को इसी डायरेक्शन में डालना है, इसी डायरेक्शन में डुप्लीकेशन करवानी है। स्पीड सबकी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बट अगर आप अभी जो सुरेखा मैम जो सिस्टम बना रहे हैं 11 दिन का, अगर आप अपने 4 लोगों को इस सिस्टम में डाल देते हैं और उनके 4 लोगों को इस सिस्टम में डाल देते हैं, देन यू वुड सी दैट दिस ग्रोथ विल क्वाड्रपल, 4 गुना आगे बढ़ जाएगी। तो आगे तीसरा पड़ाव क्या है? जब आप डायरेक्टर बने थे तो आपको 5100 रुपया मिला था। अब जो आपके नीचे 4 लोग हैं, उनके नीचे वाले 4 लोग जब 4 को स्पॉन्सर कर देंगे तो आपके 4 डायरेक्टर बन जाएंगे और आपकी जो इनकम हो जाएगी ये 15,000 16,000 रुपए के करीब हो जाएगी। एंड यू विल बी प्लैटिनम। एंड प्लैटिनम इज अ वेरी वेरी गुड टाइटल। 4 डायरेक्टर आपके बन चुके हैं। अब जरा अगर देखें तो 4 लोग हैं, ये 5100 कमा रहे हैं, 16 लोग हैं जो 1000 प्लस कमा रहे हैं, और आप जो है 16,000 के करीब कमा रहे हैं। और ऐसे ही ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि किसी लेग में तेजी से आगे बढ़े, किसी लेग में थोड़ा स्लो आगे बढ़े, बट अगेन द क्लैरिटी दैट वी हैव, द क्लैरिटी दैट कमांडोज हैव ऑलवेज, लाइक यू आर द कमांडोज, कि करना क्या है। तो अभी वही चीज डुप्लीकेट करती रहनी है। एंड नाउ होल्ड योर ब्रेथ। जरा दिल को जरा थाम ले, दिल को जरा थाम के बैठे। यही चीज को आप बढ़ाते रहेंगे। जैसे अभी आप प्लैटिनम बने हैं, आपके नीचे 4 डायरेक्टर हैं, यही चीज जब डुप्लीकेट होती रहेगी टू द नेक्स्ट लेवल, देन यू विल बिकम अ डबल रेड डायमंड, और आपकी इनकम यहां पे हो जाती है 1,00,000 रुपए और उससे ज्यादा। इनफैक्ट डबल रेड डायमंड बनने के लिए 2 प्लैटिनम लेग चाहिए और 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लेग चाहिए। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर हम डुप्लीकेट करते रहे तो हमारी चारों की चारों लेग प्लैटिनम हो जाती हैं। एंड दिस इज वर्क द प्लान। आगे बढ़ना है तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते रहिए। जो भी आप स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं अपनी किन्हीं प्लेसमेंट में 4 लेग्स में ही डालिए, उन्हीं 4 लेग्स को आगे बढ़ाते रहिए। एंड दिस इज सो सिंपल।
अब हमारे अपने दिमाग को समझाने वाली बात यह है कि यार ये इतना ल्यूक्रेटिव, इतना बढ़िया, इतना सिंपल कैसे हो सकता है? वेल, लेट मी टेल यू नाउ दिस नाउ, इट इज सिंपल, but no one is saying this is easy. This is simple to understand, but no one is saying कि आपको फील्ड में चैलेंज नहीं आने वाला, फील्ड में ना सुनने को नहीं मिलने वाला। फील्ड में ना सुनने को मिलेगी अभी भी, बट एटलीस्ट जो हमारा अब हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो दूर हो गई है। अब हमें क्लैरिटी मिल गई है कि करना क्या है। यार मुझे अपने 4 लोगों को बिल्ड करना है, और मुझे उन 4 लोगों की मदद करनी है कि वो आगे 4 लोगों को बिल्ड करे, और वो आगे 4 लोगों को बिल्ड करे। और इसीलिए मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी, चाहे मेरे अपलाइंस ऑर्गेनाइज करेंगे, मैं उसमें आऊंगा, सीखूंगा, और ये भी सीखूंगा कि ट्रेनिंग कैसे करनी है ताकि मैं फर्दर अपनी टीम को आगे बिल्ड कर सकूं। सो विद दिस आई होप दैट एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड्स कि इस प्लान में कैसे आगे बढ़ना है। नाउ एज अ क्विज, जो मुझे मालूम है सबको आंसर पता है, बट स्टिल मैं ये पूछना चाहूंगा एज अ क्विज, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि खुद मिनिमम कितना पीवी करना है। नाउ आई एम सेइंग मिनिमम, यू डू 300 पीवी, बट मिनिमम कितना करना है खुद? एंड दिस इज फॉर एवरीबडी, स्पेशली बिलो डायरेक्टर्स, बट मिनिमम पीवी कितना होना चाहिए टू अर्न द पावर ऑफ 450? और मिनिमम मिनिमम कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है, और उन 4 लोगों से क्या करवाना है जो खुद किया था, विच इज 50 पीवी। गुड। और क्या मुझे 4 लोगों पे ही रुक जाना है? नहीं। क्या मुझे सिर्फ 4 ही कस्टमर बनाने हैं या 4 ही अपने एडवाइजर बनाने हैं? नहीं। मुझे जो 4 लोग चाहिए ना, वो ऐसे लोग चाहिए जो मेरी तरह हो, जो आप बेसिकली आपकी तरह हो, जो पैसा कमाना चाहते हो। क्योंकि हम कस्टमर को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, कस्टमर के नीचे नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। हमें 4 ऐसे लोग तराशने हैं, पहले तो ढूंढने हैं, फिर तराशने हैं, सपोर्ट करना है, जो आप ही की तरह सपना देखते हैं, आप ही की तरह उनके गोल हैं, इच्छाएं हैं, ड्रीम्स हैं, और फिर उनकी मदद करनी है। तो हेल्प 4 पीपल टू हेल्प योरसेल्फ, ग्रो 4 पीपल टू ग्रो योरसेल्फ, build 4 people to build yourself, help 4 people to fulfill their dreams, to fulfill all your dreams। और सुरेखा मैम, मिस्टर मोदी और पूरी कंपनी क्या कर रही है? क्योंकि सुरेखा मैम और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मिस्टर मोदी और भी मोदीगण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने सिर्फ यही करना है कि हमें, हमारा जो लक्ष्य है वो आपको आगे बढ़ाने का है। हमें पता है कि जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप पैसा कमाएंगे, मोदी केयर ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। So with this, I thank you very much and I congratulate Surekha ma'am and all the leaders involved for this initiative। और मुझे मालूम है कि ये इनिशिएटिव भारत में आग लगाने वाला है, और इस समय मैं काफी दिनों के बाद, ट्रैवल के बाद घर पहुंचा हूं, एंड द फायर इज स्प्रेडिंग इन इंडिया। मोदी केयर की आग लग चुकी है और बहुत तेजी से जो है बिजनेस आगे बढ़ रहा है, एंड वी कैन सी अ 2000 करोड़ 5000 करोड़ कंपनी वेरी वेरी सून। यस एंड सर, ओवर टू सुरेखा यस। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड मेरी तरफ से आपके बेटे को बहुत सारा प्यार दीजिएगा सर। वो पीछे थोड़ी ड्राइंग कर रहा है, बीच बीच में आवाज आ रही है। मुझे पता है इस समय बिल्कुल ये उसका टाइम है जो या आपने निकाल करके हमें दिया है, बट ये बहुत वैल्यूबल रहेगा सर। आप श्योर, कुछ भी समझाते हैं ना, बहुत क्लैरिटी हो जाती है, और थैंक्स अ लॉट। अब हम इस हर एक पड़ाव को जीतते चले जाएंगे। थैंक यू सो परफेक्ट, वेरी मच परफेक्ट। सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, बाय। राइट फ्रेंड्स, तो क्या क्या समझ में आया? 1 लाख रुपया कमाने के लिए क्या करना है? पहली बात, लोग लाने, यानी साइन अप करना है। मिनिमम 4 साइन अप करना है। अच्छा रहेगा कि हम 4 से और भी ज्यादा साइन अप करें, तो हम अपने प्लेसमेंट लेग में भी लोग डाल पाएंगे, तो नीचे जो हमें जो 4 लेग स्टेबल है ना, स्टेबल करनी है, उसमें भी उनको भी मदद मिलेगी, हमें भी मदद मिलेगी। तो हमें साइन अप्स लगातार करने हैं, प्रोस्पेक्टिंग लगातार करनी है, लोग लगातार लाने हैं। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात समझ में आई कि भैया पीवी करना है, 50 पीवी तो करना ही करना है। और जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे 50 से लेकर के 300 पीवी तक पर्सनल पीवी की रिक्वायरमेंट है। तो या तो खुद करना है, या प्रेफर्ड कस्टमर बनाने हैं और उनकी मदद से करना है। अब क्या है, और क्या करना है? खाली 4 साइन अप कर लेंगे तो हो जाएगा, या 50 पीवी ले आएंगे तो हो जाएगा? डुप्लीकेट कराना है। डुप्लीकेट कराना है का मतलब कोई सिस्टम में प्लग इन होना है, कोई तरीका सीखना है, जो तरीका ऐसा हो, जो यूनिफॉर्म हो, सब लोग उसको काम में ले रहे हो, डुएबल हो, प्रैक्टिकल हो, और एक माहौल बनाना है। इन सब के बाद आता है एक माहौल बनाना है। काम आसान है, काम करना मुश्किल नहीं है, पर माहौल अगर नहीं बन पाता ना,
तो बात नहीं बन पाती। आसान से आसान काम भी बंदा कर नहीं पाता। आप देखो, हम कहीं किसी मेडिटेशन है ना रिट्रीट पे जाते हैं, तो दिन के 3-3 घंटे मेडिटेशन कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं। कोई घर पे हमको कहे कि जी 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, तो आंख लग जाती है, नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि माहौल नहीं होता। माहौल बहुत बड़ी चीज है। तो हमें ये कुल मिलाकर के जो इस बिजनेस में करना है भैया, पर्सनल प्रॉस्पेक्टिंग करनी सीखनी है, पर्सनल पीवी करना सीखना है, इसको लोगों से डुप्लीकेट कराना है, उसके लिए जो सिस्टम है उस सिस्टम में प्लग इन होना है, पसंद आए नहीं पसंद आए, दिल करे नहीं दिल करे, उसी सिस्टम में बने रहना है, उन्हीं बाउंड्रीज में हमको एक्ट करना है, रिएक्ट करना है। और फिर भैया एक माहौल बनाना है कि बस लगातार हमारा भी पर्सनल मोमेंटम भी हाई रहे और टीम का मोमेंटम भी हाई रहे। ये 4 काम हैं जो इस बिजनेस में हमें करने होते हैं। मैं पूछना चाहूंगी, मेरा नेटवर्क स्टेबल है? आप लोगों को ढंग से मैं दिख रही हूँ या बीच बीच यस में? मैम, यस मैम, एकदम ओके है। चलिए, बहुत बढ़िया। एकदम मैं ये जानना चाह रही क्लियर थी। क्लियर तो क्लियर। हमें ये समझना है कि ये 4 काम करने हैं, लगातार करने हैं और अपना टाइम जोन आने तक करने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं 1 महीने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा या 1 साल में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अपना अपना टाइम जोन होता है, सबका अलग टाइम जोन होता है। कोई 2 महीने में सक्सेसफुल हो जाता है, किसी को 2 साल लगते हैं। बट किसी को कितना भी वक्त लगे, वो वर्थ इट होता है, ये जरूर से है। देखिए, बाहर की दुनिया आसान नहीं है। आज 20,000, 50,000, लाख रुपए की नौकरी वो आपकी सारी जिंदगी ले लेगा, वो आप में कुछ नहीं छोड़ेगा। आज किसी बिजनेस को करोगे, उस बिजनेस में कितना रिस्क होगा, उस बिजनेस में आपकी जिंदगी के जो प्राइम पीरियड होते हैं वो खत्म होते चले जाएंगे, आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, पर्सनल ग्रोथ की वाट लग जाएगी। यहाँ कम से कम जब हम सफलता के लिए काम कर रहे होते हैं, हम लगातार पर्सनली ग्रो कर रहे होते हैं, हम इमोशनली स्ट्रांग हो रहे होते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो रहे होते हैं, स्किलफुल हो रहे होते हैं। और फिर जिस दिन वो टेक ऑफ होता है, जिस दिन वो गर्दन एक बार इस बिजनेस की हमें पकड़ में आती है और हमने उस मोमेंटम को अगर पकड़ करके रखा, तो हमारी जीत होती चली जाती है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें अपने आप को समझानी है। जब हम ये बात समझ जाते हैं, उसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहता। पीछे के ब्रिजेस बर्न करने होते हैं। अगर पीछे जाने के रास्ते खुले रखती मैं, तो जब पहले 9 महीने मेरा चेक नहीं आया था, तब मैं आगे थोड़ी बढ़ सकती थी। 8 ही प्रोडक्ट थे, छोटा सा बच्चा था, सिर पे घूंघट था, 9 महीने तक लोग ना 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 देते रहे। किस किस रेजिलियंस के साथ और किन कारणों से रुकी होंगी मैं? या जितने भी हमारी लीडर्स हैं, किसी भी लीडर के साथ केक वॉक तो नहीं रही, सभी को वक्त लगा। पर वो क्यों रुके? क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम को टेक ओवर करने दिया। तो आज जब हमने प्लान की बात करी है, 1 लाख रुपए महीने की बात करी है, और अब अगर आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो क्या करना होगा? वही जो 1 लाख रुपए आप कमाते हो, 4 लोगों से 1 लाख रुपया कमा लो, आपका 4 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। आपकी टीम में 4 लोग 4-4 लाख रुपए का चेक कमा रहे होंगे, तो आपका 10-12-15 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। उन्हीं 4 लोगों के चेक बढ़ाते बढ़ाते, उन 4 लेग्स में ही आप अचीवर बढ़ाते बढ़ाते जीतते चले जाओगे। पर जो सर ने आपको कैलकुलेशन बताई, इतना तो समझ में आया होगा कि अच्छा, 4 प्लेटिनम बनाने हैं तो उनके नीचे 4-4 करना है, तो 4 चौक 16, और ये 4 प्लेटिनम यानी 20, और एक में 21। 21 लोगों को तो बिल्ड करना है। और मैं आपको बता दूं, चाहे प्लान 2 लाख का हो, चाहे प्लान 10 लाख का हो, चाहे प्लान 14 लाख का हो, अगर आपने 4 अलग अलग लेग में 20 लीडर डेवलप कर लिए, तो चांदी होनी ही होनी है। और उतना तो मिनिमम किसी भी प्लान में करना ही होता है, ये कम से कम बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो हमें खुले दिल से स्वीकार करना है कि मैं लाख रुपया महीना कमाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, इमोशनली प्रिपेयर्ड हूँ। क्योंकि अगर आप उस 1 लाख रुपए को देख नहीं पाओगे, अगर आप उस 1 लाख रुपए के एहसास से खुश नहीं होगे, तो वो 1 लाख रुपया आपके पास नहीं आएगा। मैं फिर से एक पीपीटी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आगे कुछ बहुत जरूरी बातें करने वाली हूँ। हाँ जी, अब आप इस बात को समझिए बहुत प्यार से। जस्ट अ मिनट। एक बार गणित समझ में आ जाए, एक बार डायरेक्ट सेलिंग की ताकत समझ में आ जाए, एक बार मोदी केयर के प्रति सबमिटेड हो जाओ, एक बार बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, इस इरादे के साथ अपने बिजनेस को ओन करो और हर बात पे हाय तौबा नहीं मचाओ, और शांति से ओनरशिप लेकर के कि अच्छा अब मुझे क्या करना है सोचो, तो सीधे अगला काम होता है ड्रीम को टेक ओवर करने दो।
कोई आपको दिन भर मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई आपको रोज रोज मोटिवेट नहीं कर सकता। हम इन 11 दिन में नो डाउट रोज आपके साथ होंगे, पर मैं 11 अगले 10 दिन में आपको मोटिवेट करने का काम नहीं करूंगी। मोटिवेशन का काम मैं सिर्फ आज करने का तरीका आपको सिखा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप इसको हाथों हाथ प्रैक्टिकली जो है वो मेरे साथ करें। तो सबसे पहले तो अपना वाई आज डिसाइड कीजिए। अगर नहीं मिलता है वाई ना, तो बहुत मुश्किल है, फिर टाइम वेस्ट है। सबसे पहले डिसाइड कीजिए। और एक बात बता दूं, जब मेरे से पूछा गया था आपका वाय क्या है, तो मेरे पास कुछ वाय था ही नहीं। पर एक झूठ 100 बार बोलते हो ना, तो वो सच में बदल जाता है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, हस्बैंड को कार गिफ्ट करूंगी। फिर ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगा, मैं बोलने लगी बार बार हस्बैंड को कार गिफ्ट करूंगी, हस्बैंड को बर्थडे पे कार गिफ्ट करूंगी। 100 बार बोला तो ऐसा लगा जैसे मैं इसी सोच के साथ पैदा हुई थी। तो हमें कभी कभी ड्रीम भी गोद ले लेने होते हैं। अगर हमारे नहीं है तो गोद ले लो। फेक इट टिल यू मेक इट, हमारे समीर मोदी जी कहते हैं, और वो ड्रीम्स पे बिल्कुल पक्का लागू होती है। मुझसे जब पूछा गया किसी कार का नाम बताओ, तो मुझे तो मारुति 800 ही पता थी। मेरे पापा के पास तो वही सेकेंड हैंड कार थी, या मेरे ससुर जी के पास वो मारुति ओमनी थी, मैंने तो वही नाम लिए। बोले नहीं कोई बड़ी कार, तो मैं मेरे हस्बैंड के पास गई कि भैया वो मेरे मामा के पास सनरूफ ऊपर वाली कार थी, वो कार का क्या नाम था। तो वो कहने लगे ये होगी ये होगी। मैंने कहा कोई बड़ी कार का नाम बोलो ना। कहने लगे मर्सिडीज। मैं आपको बता दूं, मैं आज तक मर्सिडीज की स्पेलिंग नहीं लिख सकती, पर नीचे 1,40,40,00,000 की मर्सिडीज खड़ी है ना। तो वाई जो है उससे डरना नहीं है, ड्रीम से डरना नहीं है। कोई तो रीजन आपको बनाना होगा। मैं नहीं कह रही घर गाड़ी का ही बनाओ, आपकी पसंद का जो भी रीजन हो। मे बी आपको 100 कमरों का अस्पताल बनाना हो जहां फ्री इलाज करो, मे बी आपको कोई अनाथ आश्रम बनाना हो, मे बी जैसे मेरी मदर इन लॉ का ड्रीम था कि उनको अगली 7 पीढ़ियों में जो भी शादी हो उन सबके लिए ज्वेलरी अभी से तैयार करके जाए। आपका शौक, आपको वर्ल्ड ट्रेवल करना है, आपको जो भी करना है, आप अपना सपना लीजिए, पर आज ही करना है, हिम्मत करके करना है। साइकिल खरीदूंगा नहीं सोचिए, अच्छा ठीक है मैं हस्बैंड को शर्ट गिफ्ट करूंगी मत सोचिए। कुछ बड़ा, डेयर टू ड्रीम, बड़ा सपना देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिसाइड कीजिए कि भैया इस सपने की मैं कीमत चुकाऊंगा, मैं इस सपने पर काम करूंगा। ये कोई, मेरा ये सपना कोई और पूरा नहीं करेगा, वो मुझे फैसिलिटेट करेंगे, पर ये सपना मेरा ही है और पूरा मुझे ही करना होगा। मेरे को 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, इसके लिए मैं आप पर डिपेंड नहीं करती हूँ। मैं देखा जाए तो इंटरडिपेंडेंट हूं। जब तक 5,000 लोग 10 लाख रुपया नहीं कमाएंगे तब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा। पर मेरा ये सपना आप में से किसी एक के करने या नहीं करने पर डिपेंड नहीं करता है। मुझे ये पता है कि भैया मैं जो भी कर रही हूँ, जिस भी नपे तुले कदमों से आगे बढ़ रही हूँ, मैं उस सपने के करीब दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हूँ। फिर डिक्लेयर इट लाउड। अगर मैं 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएंगे का सपना अनाउंस कर सकती हूँ, बार बार अनाउंस कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? जब 2,000 रुपये का चेक नहीं आया था तब बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी अनाउंस किया था ना। तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम सबके पास, हमें कोई ड्रीम देखने और डिक्लेयर करने से अगर कोई चीज हमें रोकती है तो वो सिर्फ हमारी हिम्मत है, और हिम्मत तो डिसीजन से आती है। तो आज डिसाइड कीजिए कि आपका सपना क्या है। चैट में लिखना शुरू कीजिए कि क्या चाहते हो। क्या एक चीज है जो पाए बिना आप मरना नहीं चाहते? डिक्लेयर कीजिए। आप सबके पास मौका है। आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आप अपना व्हाट्सएप खोल करके उस ग्रुप पे चाहे तो अभी डाल सकते हो, और अगर आपको लगता है अभी आपको डिस्टरबेंस होगा तो जैसे ये मीटिंग खत्म होती है नोट कीजिए, आपको अपनी टीम के व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा सपना मेरा डिक्लेरेशन, मेरा सपना मेरा वादा, मेरा सपना मेरा अनाउंसमेंट, आप लिखना शुरू कीजिए। अपने ड्रीम को जितनी ज्यादा विजिबल बनाएंगे वो उतना ही जल्दी पूरा होगा। ड्रीम छुपाने के लिए नहीं होते, ड्रीम को विजिबल करना होता है। मैं आखिर में आपको बहुत सारे होमवर्क आज ड्रीम से रिलेटेड देने वाली हूं। आपको अपने अफर्मेशन लिखने हैं। जो सपना आप बना रहे हो उसको बार बार कहना है। आप मुझसे हमेशा सुनते हो ना, हमेशा सुनते आए हो ना, बेटे की शादी होगी डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, बेटे की शादी होगी डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। कोई माने कोई नहीं माने, कोई समझे कोई नहीं समझे, कोई पागल बोले खुद भी समझ में नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगातार उसको विजिबल करना है, हमें उसको अफर्म करना है। ऊपर से कब तथास्तु हो जाएगा हमें नहीं पता। आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। आप जो सपने देखते हो उनकी कहीं ना कहीं से फोटो काट काट करके लेकर के आओ, और किसी बोर्ड पर जो कि विजिबल हो उस जगह पर लगाओ। आपको आपका विजन विजन बोर्ड बनाना है। आपको अपना ड्रीम पब्लिकली शेयर करना है। कितना भी वो ड्रीम आपको डराता हो, कितने भी आपको शर्मिंदगी का डर हो, कितनी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर हो। मैं बताऊं सपने शेयर करने में हम लोग क्यों चूक जाते हैं? लगता है अरे एक बार बोल दिया फिर तो चैलेंज हो जाएगा, फिर तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सपना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पर बहुत प्यारी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को लिए बिना हम अपना जीवन सार्थक कर ही नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ड्रीम को पब्लिकली
बताएं, उसकी पोस्ट बनाएं, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें। अगर आपको फेसबुक पे पोस्ट करना आता है, अपने फेसबुक पर पोस्ट करें। रील बनानी आती है, रील बनाएं। हम कोशिश करेंगे इन 11 दिनों में आपको इनमें से कई चीजें हम सिखाएं, पर किसी चीज का इंतजार नहीं करना है। जो जैसा जितना आता है करना शुरू कीजिए। इफ योर ड्रीम इज बिग इनफ, योर एक्सक्यूजेस विल डिसअपियर। हमारे इस बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन हमारे बहाने होते हैं। जो करना है वो हम सब कर सकते हैं, सिर्फ हम अपने बहानों के चक्कर में रह जाते हैं। और जब हमारा सपना बड़ा होता है तो बहाने खत्म हो जाते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मेरे घर में हमने पार्टी रखी थी। मेरे 40 लोग परिवार के आने वाले थे। वो सुबह आज कैंसिल कर दी गई है कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर एक 11 दिन की वर्कशॉप आज लॉन्च की गई है, हर हाल में लॉन्च की गई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, क्योंकि मेरा सपना इतना बड़ा है। आपको भी ये ही करना है। तो आइए चलिए कुछ क्लास वर्क करेंगे। हम आपसे चाह रहे हैं आप चैट पे लिखना शुरू कीजिए। और क्योंकि आपको तरह तरह से इस वाई को हम होमवर्क में देने वाले हैं, तो ये कल होने वाला काम नहीं है। आप कल नहीं लिखोगे, कल नहीं डिसाइड करोगे कि अच्छा चलो पहले चेक तो आ जाने दो, पहले इस महीने की क्लोजिंग तो हो जाने दो, पहले अगले महीने का चेक तो हो जाने दो। मैं चाहती हूँ आप सब के सब जने जो है चैट पर अपना वाई लिखना शुरू करें। और मैं कुछ लोगों से डेफिनेटली चाहूंगी कि वो अपना वाई हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि जब कोई अपना सपना शेयर करता है, हमारे जैसा ही आम इंसान, तो वो हमें ताकत देता है कि अगर वो सपना देख सकता है तो मैं भी सपना देख सकता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने वाली हूँ अपना सपना शेयर करने के लिए, जो नौकरी में थे, जो फुल टाइम जॉब करते थे, जिनके सपने बड़े थे, जो कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अपने सपने डिक्लेयर करने शुरू किए तो कहाँ पहुंचे? सबसे पहले मैं अनिल जी से चाहूंगी कि अनिल गावड़े जी प्लीज अपना ड्रीम डिक्लेयर कीजिए, अपना वाई, क्लियर वाई हमें बताइए, और उनसे थैंक सीखिए कि आपको कैसे अपना वाई डिक्लेयर करना है। हाँ अनिल जी। थैंक यू सुरेखा जी। पहली बात एक है कि मेरा भाई था, मैं मुंबई पोर्ट में नौकरी करता था ना, उस टाइम पे मेरा सैलरी 1 लाख रुपीज था। तो मेरा वो नीड था कि भाई मुझे किसी भी हालत में मोदीकर में 1 लाख रुपए इनकम करना था। और 1 लाख रुपए इनकम करके आया। और आज मेरी टीम में 5 लोग मिलियनर है। मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं है। दिसंबर तक मैंने फैसला किया है कि मेरे टीम से 25 लीडर 1 लाख रुपए इनकम करेंगे। और सुरेखा जी, मैंने और एक डिक्लेयर करता हूँ आपके सामने। मैं दिवाली में 3 BHK फ्लैट, जो जिसका कॉस्ट है 2 करोड़ रुपया, वो मैं बोरोली में ले रहा हूँ। और तीसरा जो है वो है मेरा 10 लाख पर मंथ इनकम, ये दिसंबर तक मैं करने वाला हूँ। थैंक यू सुरेखा जी। अनिल जी एक बात पूछना चाहूंगी, आपसे परमिशन नहीं लिए फिर भी मैं आपसे हाँ जानना हाँ चाहूंगी। अभी थोड़े हाँ समय पहले आपको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हाँ ना, हाँ ये थी। क्या हुआ था? बहुत एक्चुअली B12 कम होने से मुझे चक्कर आता था, और डरा हुआ लगता था, गिरने की डर लगता था मुझे। और मैं मीटिंग में भी, एक दो मीटिंग में भी नहीं आया था मैं। ये अभी भी आपको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है? हाँ हाँ, आप थोड़ी दिक्कत हो जाती पहले जितना तो नहीं है ना, स्पीड से काम कर पा रहे? है। हाँ ये पर क्या इसका असर आपने सपने पर आने दिया है? कुछ भी नहीं है, बस एक है और भी बढ़िया हो गया। ये नया प्लान आने के बाद तो और भी जोश बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। आपने अपने जो दिल से आप चाहते हो वो ड्रीम बनाया है और उस ड्रीम को डिक्लेयर किया है। वो जो ड्रीम है वो डिक्लेयर। आपका पर्सनल ड्रीम है, आपकी टीम से रिलेटेड टीम ड्रीम है। और उसी एक ड्रीम को आप बार 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 जब आपको बोलने का मौका मिलता है आप बोलते हैं। यस और नो? यस यस बहुत यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार थैंक तालियां मैं आपके थैंक लिए बजाना चाहूंगी। और ऐसे ही एक और ड्रीमर को बुलाना चाहूंगी, अश्विनी परांजपे जी को। अश्विनी जी, अश्विनी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। यस मैम, सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और मोदी केयर में आई हूँ सिर्फ एक चीज के लिए कि लाइफ में किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। मेरा एक पहचान बनाना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी, और इतना पैसा लाइफ में कमाना चाहती थी कि जो चाहे कभी भी किसी भी चीज को खर्च करते हुए मैं बजटिंग ना कर पाऊँ। और ऐसा लगता था कि वो सपनों में जो हम पिक्चर्स में देखते हैं ना, मूवीज में, कि ऐसी लाइफस्टाइल होती है, ऐसी बड़ी गाड़ियां होती है, ऐसे बड़े बड़े विलास होते हैं, ये लाइफस्टाइल होती है, इनके घर में इतने नौकर होते हैं। तो वो वाली लाइफस्टाइल जीने के लिए मैं मोदीकेयर में आई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि मुझे मेरी पहचान बनानी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कोसा था और बोला था कि नहीं कर पाएगी। तो चाहती थी कि लोगों को दिखाऊं कि मैं भी एक बहुत आम लड़की कुछ कर सकती हूँ, और ये मोदीकेयर ने मुझे करवा के दिया है।
अब आने वाले दिनों में मैम एक ही सपना देखा है मैंने, मेरे हस्बैंड को फार्म हाउस लेना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि आने वाला हमारा जो 25th हमारी एनिवर्सरी होगी, जो 2 साल के बाद में है, तो मैं उनको वहां पे उनके पसंद का फार्म हाउस गिफ्ट करने वाली हूँ। वो मेरा एक ड्रीम है। और 10 लाख रुपए हर महीना कमाना जो आपने ड्रीम डिक्लेयर किया है, उसमें मैं और मेरे टीम के 5 लोग जरूर होंगे। बस इसी ड्रीम से आज काम कर रही हूँ दिन रात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ना इस पर टिके रहो, इसकी पूंछ पकड़ करके रखो हर मौका। मतलब अगर सपने में भी कोई खड़ा करके पूछे ना, नींद में भी, कि क्या सपना है, तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाना चाहिए। आपका ड्रीम आपके सबकॉन्शियस में तभी जाता है जब हम उसको बहुत डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको सच होता देखते हैं। दुनिया उस पर भरोसा करे नहीं करे, हमारे पास उस पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं हो, फिर भी हम कभी अपने आप पर शक नहीं करें कि मैं ये नहीं कर सकूंगा। वो ड्रीम जो है वो हमसे पावर पाता है और वही ड्रीम हमें ताकत देता है। तो इसी ड्रीम पे टिके रहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच। मैं चाहती हूँ आप सब, अभी हमारे साथ हम 1000 लोग हैं, सारे के सारे 1000 लोग आज अपने आप को ये वैक्सीन लगाओ, ड्रीम वैक्सीन जिसको हम कहते हैं। आज अपना सपना डिसाइड करो कि इस सपने को, इस मोदी के ड्रीम को पूरा करे बिना मैं मरने वाला नहीं हूं। हम आपको अभी एक वर्कबुक देंगे, जैसे ही अभी ये मीटिंग खत्म होगी हम आपको वर्कबुक देंगे, व्हाट्सएप सारे ग्रुप्स पर वर्कबुक आ जाएगी। आप उस वर्कबुक में फिल करना है आपको, आपके 4 ड्रीम बताने हैं आपको कि आप क्या है ना पाना चाहते हो। इस वर्कबुक को पूरे 11 दिन में तक, जब हमारी पूरी वर्कबुक खत्म होगी, आप, इसीलिए हम वर्कबुक दे रहे हैं जिससे ये आप अपने डाउनलाइंस के साथ ऑफलाइन मीटिंग भी कर सकें, ट्रेनिंग भी कर सकें। जो भी हम 11 दिन आपसे बता रहे हैं वो 11 11 11 11 दिन हम अपने डाउनलाइन के साथ आसानी से डुप्लीकेट कर सकें के लिए डेली आपको वर्कबुक के पेजेस मिलेंगे। और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपको पूरी वर्कबुक भी जो है मिल जाएगी। पर आपके सिर्फ वो तब काम आएगी जब आप इस पे हम जो भी आपको करने के लिए कहेंगे वो करते जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो काम अब हमें करना है, क्योंकि आज हम अपने आप को ताकत देने का ही काम कर रहे हैं, कल से क्योंकि आपको बहुत सी बड़ा एक्शन कराऊंगी, तो आज थोड़ा कह दो कि पहले बकरे को खिला पिला के तैयार कर रहा है मैंने अपने आप को। मैं तो अपने आप को बकरा कहती हूँ कि भाई मैं पहले अपने आप को खिला पिला के तैयार करती हूँ। और मेरी डाइट क्या है? मेरी डाइट सपने हैं। बकरा तैयार हो गया, उसके बाद जैसे हलाल करना है कर लो, जो उससे कराना है करा लो, काम हो जाता है। तो बकरा तैयार हो रहा है आपके अंदर का या नहीं, ये आप डिसाइड करो। आइए आगे चलते हैं। अब हमें कुछ अफर्मेशन है जो अपने आप से अपने आप को देने हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो बाहर से कभी कोई नहीं कहेगा, कहेगा भी तो हमें भरोसा नहीं होगा। सिर्फ हम जब अपने आप से कहेंगे, ये भरोसा हमें तब ही होगा। जो मैं वर्कबुक आपको दे रही हूं उसमें ये हमने लिख भी रखे हैं, और मैं चाहती हूं अभी आप सब मेरे साथ इसको दोहराएं। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूं। आई एम ए मोदी केयर मिलेनियर। आई एम ए मोदी केयर मिलेनियर। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूं। मैं मोदी केयर लखपति हूं। मैं मोदी केयर लखपति हूं। मैं मोदी केयर करोड़पति हूं। मैं मोदी केयर करोड़पति हूं। आपको अपने आप से कहना है, कोई नहीं कहेगा। और आपको हजारों कारण मिलेंगे, आपको लगेगा मैं नहीं हो सकता, बट अगर ये कहते रहे तो ये सच हो जाएगा। तो जो पहला अफर्मेशन हमें करना है वो करना है, मैं एक मोदी केयर केरियन मिलेनियर हूं। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूं। फिर है, मैं सबसे बेहतर हूं, आई एम द बेस्ट, और मैं हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर बन रहा हूं, बन रही हूं। मैं आई एम द बेस्ट एंड आई एम गेटिंग बेटर देन माई बेस्ट। I am the best and I am getting better than my best. I am the best and I am getting better than my best. I am the best and I am getting better than my best. पता है क्या कमजोरी है? मैं आपको बताती हूँ। मेरे को जब कोई ऐसा डाउनलाइन मिलता है ना, मैम ये ऐसा करूं क्या, मैम ये ऐसा करूं क्या, हर वक्त ही उनको लगता है जैसे वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को कभी बहुत बड़ा पैसा कमाते नहीं देखा। जो लोग सब कुछ गलत कर रहे हैं पर ये मानते हैं ना, आई एम दी बेस्ट एंड आई एम गेटिंग बेटर देन माई बेस्ट, वो सब कुछ गलत करते हुए भी पैसा कमा लेते हैं। तो ये अफर्मेशन आपको अपने आपको देने हैं कि आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट एंड आई एम गेटिंग बेटर देन माई बेस्ट। मैं मेरे बेस्ट से बेटर हो रहा हूं, मैं मेरे वर्स्ट से बेटर नहीं हो रहा हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। अगर आपने अपने आप को प्यार नहीं किया तो कुछ कोई लक्ष्मी आपको सफलता आपको प्यार नहीं करने वाली है। सारा डाउट छोड़ दो, आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बहुत काबिल हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और बाकी तो सीखते जाने के लिए तो पूरी कायनात पड़ी है हमारे पास, वो तो हम सीख ही रहे हैं, उसमें तो हम पीछे तो हम है ही नहीं। मुझे पैसे से प्यार है और पैसा मुझसे प्यार करता है। आई लव मनी एंड मनी लव मी। आई लव मनी, मनी लव मी। आई लव मनी, मनी लव मी। आई लव मनी, मनी लव्स मी। आई लव मनी, मनी लव्स मी। आई लव मनी, मनी लव्स मी। मुझे पैसे से प्यार है, पैसा भी मुझसे प्यार करता है। मुझे पैसे से प्यार है, पैसा भी मुझसे प्यार करता है। ये हमें लगातार कहना है। मुझे बेहतरीन डाउनलाइंस मिल रहे हैं, मुझे बेहतरीन डाउनलाइंस मिल रहे हैं। आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाउनलाइन। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हम ये कहते हैं मेरे को कोई ढंग के लोग नहीं मिलते, कोई ज्वाइन ही नहीं करता, कोई ऐसा ही नहीं होता, वो हुआ था उसका ये हो गया, मेरा वो ये नहीं कर रहा। जो भी लोग अपने डाउनलाइन को कोसते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। मेरे पास वर्ष से वर्ष भी जब लोग थे ना, कोई कुछ
जिसको हमारी भाषा में, दिल्ली की भाषा में कहते हैं घंटा कोई कुछ नहीं कर रहा था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से मैं यही कह रही थी, मेरे पास बेस्ट डाउनलाइन है, मेरे पास बेस्ट डाउनलाइन है, भगवान मेरे आंचल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सितारे डालते ही रहता है, भगवान मेरे आंचल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सितारे डालते ही रहता है। तो देखो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सितारे आते ही चले गए ना। क्या क्या नहीं हुआ, मैं आपको कभी बैठ करके सुनाऊं तो आप कहोगे मैडम अच्छा ऐसे ऐसे डाउनलाइंस आपको मिले थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो अपने आप से कहा था अल्टीमेटली छटनी होती चली गई और मेरे डाउनलाइंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझे मिलते चले गए। तो मुझे बेहतरीन डाउनलाइंस मिल रहे हैं, मुझे बेहतरीन डाउनलाइंस मिल रहे हैं, मेरे डाउनलाइंस बेस्ट है, मेरे डाउनलाइंस बेस्ट है। ये आपको जरूर से अफर्म करना है। मैं एक पावरफुल लीडर हूं, मैं एक पावरफुल लीडर हूं। लीडर जब अपने आप को लीडर मानता है तब ही लीडर बनता है। सारी दुनिया आपको लीडर मान ले, काम नहीं चलता। जब आप अपने आप को लीडर मानते हो तभी लीडर बनते हो। तो ये 5 अफर्मेशन ऐसे हैं जो इस बिजनेस की नब्ज हैं, ये आपको डेली अपने आप से कहने हैं। मैं चाहूंगी हम 2 लोगों को अनम्यूट करें जिससे कि वो हमारे साथ इसको, इन अफर्मेशंस को ला पाए। स्क्रीन को ऐसे ही रहने दो और 2 लोगों को अनम्यूट करने के लिए मैं कहना चाहूंगी, एक तरनजीत कौर जी को, एक कवलप्रीत कौर जी को, जिससे कि वो मेरे साथ इनको है ना रिपीट करें। तरनजीत जी और कवलप्रीत जी, यस यस मैम। 1 2 3 पे हम शुरू करेंगे और मैं सबसे चाहूंगी कि आप सब जने मेरे साथ इसको दोहराएं। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूं। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर मोदी केयर हूँ। मिलेनियर हूँ। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूं। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूँ। हूँ। जितने भी को होस्ट हैं जो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वो साथ में हमारे दोहरा सकते हैं। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूं। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूँ। हूँ। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूं। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूँ। हूँ। मैं सबसे बेहतर हूँ मैं सबसे बेहतर हूँ और हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर बन रही हूँ। और हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर बन रही हूँ। मुझे पैसे से प्यार है मुझे मुझे पैसे से प्यार प्यार है है और पैसा भी मुझसे प्यार करता है। और पैसा भी मुझसे प्यार करता है। मुझे पैसे से प्यार है मुझे पैसे से प्यार है और पैसा भी मुझसे प्यार करता है। और पैसा भी मुझसे मुझसे प्यार करता है। मुझे बेहतरीन डाउनलाइंस मिल रहे हैं। मुझे बेहतरीन बेहतरीन डाउनलाइंस मिल रहे डाउनलाइंस मिल रहे हैं। हैं। मुझे बेहतरीन डाउनलाइंस मिल रहे हैं। मुझे बेहतरीन बेहतरीन डाउनलाइंस डाउनलाइंस मिल रहे हैं। मैं एक पावरफुल लीडर हूँ। 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 और अब मैं चाहूंगी कि आप लोग ये पूरे 11 दिन अपनी वर्कबुक में लिखें। मैं 11 दिन आपको मोटिवेट नहीं करूंगी, हम सिर्फ एक्शन करेंगे इस वर्कशॉप में। आप लोगों को डेली मॉर्निंग में ये पांचों के पांचों अफर्मेशन अपनी वर्कबुक में लिखने हैं। आर यू रेडी? तैयार हो? आर यू रेडी? बहुत Yes, बढ़िया, ma'am, yes. जरूर से कर। आप देखना, ये जो चीजें हैं ना इनको हम सीरियसली लेते नहीं है, पर ये हमारे सबकॉन्शियस पे ऐसा मैजिकल असर डालती हैं कि ये ही हमारी सक्सेस का बेस बन के खड़ा होता है। तो हरकत करनी है, पर हरकत में बरकत लाने के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप, आर यू रेडी? तैयार हो? वर्कबुक में इसको करना है, एंड में मैं आपको होमवर्क सारा रिवाइज कराऊंगी। आइए आगे चलते हैं। अगला काम क्या है? अब हमें इसके साथ अफर्मेशंस के साथ क्या करना है? प्रैक्टिस लाउड। अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके हैं उस पे डलवाइए लोगों से, लोगों को बोलिए अपना लिखो, फोटो खींचो, भेजो, या खाली मैसेज में डाल करके भेजो। रोज सुबह सुबह प्रैक्टिस करवा सकते हो। 10 20 15 लोग भी अगर आपके ग्रुप में डालने लगे, बाकियों का भी माइंड सेट होने लगेगा। आप इन अफर्मेशन की वीडियोस बना सकते हैं, वॉइस नोट बना सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, इनकी वीडियो बना करके डाल सकते हैं। आप जो है अपनी 2 2 लोगों के साथ टीम बना करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी जूम मीटिंग रख ली और चलो सबके सब लोगों ने है ना अफर्मेशन एक दूसरे को सुनाए, ये पे आप है ना अगर वो ब्रेकआउट रूम बना सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अनाउंसमेंट करवाइए। या रोज जब हम सुबह अपने वेलनेस सेशन करते हैं, योगा सेशन करते हैं, उस वक्त शुरू के 5 मिनट आप इन अफर्मेशन पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत बहुत पावरफुल एक्सरसाइज रहेगी अगर आप अपनी टीम के साथ इसको कर पाए तो। नेक्स्ट क्या करना है? टू कहते हैं ना, इसको नेल डाउन करने के लिए, कीला ठोकने के लिए अब हमको बनाना होता है अपना विजन बोर्ड। जो भी हमारा सपना है, बिलीव मी, उसके कहीं से भी फोटोग्राफ लेकर के आइए, थोड़ा ढूंढिए, ऐसी कार चाहिए, ऐसा घर चाहिए। जब मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मुझे विजन बोर्ड लगाना है और मैं विजन बोर्ड लेने के लिए गई,
तो मेरे घर का नागल होने वाला था, समीर मोदी जी भी उस नागल में आने वाले थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अगले पोस्टर क्या लगाऊं, अगला पोस्टर घर का क्या लगाऊं। मेरा एक बिल्डिंग में, एक कोठी में फर्स्ट फ्लोर था, तब वो पूरी कोठी मेरी ही नहीं थी। मैंने कहा अगला घर मुझे बंगला चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ऐसा बंगला चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए। और मैं वो वैसी है ना फोटोग्राफ लेने के लिए गई, मुझे मिली नहीं। फाइनली क्योंकि समीर जी का आने का दिन आ रहा था और मुझे फ्रेम व्रेम करवाना था, एक मुझे ढंग की बिल्डिंग समझ में आ गई, वो मैंने ला करके लगा दी अपने, है ना, जिस रूम में मैंने अपने विजन बोर्ड बनाया था। फिर मैं बस बिजी हो गई, काम में बिजी हो गई, मकान का नागल हो गया। मैं सबको बोलती रही कि ये मेरा सपने है, ये मेरे सपने हैं, ये मेरा विजन है, मेरा विजन है। उसके 2 साल बाद मेरे बेटे का जब स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए हम ढूंढना शुरू हुए, करीबन 30-40 स्कूल से हम लोग गए होंगे। फाइनली जिस स्कूल में उसका एडमिशन कराया, और जब घर आकर के बैठी और उस टेबल पे मैंने उसकी ब्रोशर रखी ना, वो जो फोटोग्राफ मैंने लगाई थी ना, वो निशान की बोर्डिंग स्कूल की ब्रोशर की फोटोग्राफ थी। वो बोर्डिंग स्कूल की ब्रोशर, वो फोटोग्राफ थी। तो जो भी हम फोटो लगा देते हैं ना, वो एक्स फैक्टर वर्क करता है और हमारे लिए काम होता है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, कल 9 बजे के सेशन से पहले पहले आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। डिजिटल बनाइए, ऑनलाइन मतलब वर्चुअली बनाइए, फिजिकल बनाइए, जैसा भी बनाइए। हम जो वर्कबुक दे रहे हैं उसमें फोटोग्राफ लगाने की भी जगह है। कुछ भी कीजिए, छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, सुंदर बनाइए, कम सुंदर बनाइए, बहुत फैंसी बनाइए, कम फैंसी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, मैं चाहूंगी अभी भले ही बहुत फैंसी बनाइए नहीं, पर एक छोटा मोटा विजन बोर्ड आप कल शाम की हमारी ट्रेनिंग से पहले पहले जरूर से बनाएं, मैं आपसे चाहती हूँ। और विजन बोर्ड का कमाल हम लोगों ने बहुत लाइव देखा है, पर जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं वैभव जोशी जी को बुलाना चाहूंगी अपने विजन बोर्ड का कमाल बताने के लिए। वैभव जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम। और विजन बोर्ड, सपने तो हमारे दिल के बहुत करीब करीब होते हैं, और ये सपने इतने अपने होते हैं कि उसको पिक्चर में क्यों लगाए, ऐसे मेरी पहली सोच थी। लेकिन मेरे अपलाइन धीमन जी और रश्मि जी और आपने मेरी इस सोच को बदला, और उस सोच को बदलने के बाद जब मैंने वो सारे के सारे पिक्चर्स जो मुझे मुझे लाइफ में चाहिए, यानी कि 10 लाख रुपए पर मंथ की जो इनकम चाहिए मुझे, मेरा टाइटल क्या होना चाहिए, मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, मुझे कौन सा घर चाहिए, ये सारी की सारी पिक्चर्स जब मैंने विजन बोर्ड पे लगाई, तो मुझे पता चला कि ये जो सारे सपने अपने दिल के करीब होते हैं वो मेरे नजर के सामने आने लगे, और उसके हिसाब से मेरे एक्शंस होने लगे। और वंडरफुल बात ये है कि वो मैजिक मेरी लाइफ में आने लगा। जिस घर में अभी मैं नया बैठा हूँ, उस घर की सोच मैंने 3-4 महीने पहले ली थी, और इस घर का जो जो विजन बोर्ड है वो उसके एंट्री के सामने ही है। ये भी मैंने सोच के रखा था। मेरी बेटी की शादी 2025 में डिसाइड होगी, तो नेक्स्ट आने वाले संडे पे उनके घर के सारे मेहमान मेरे घर पे आने वाले हैं, और मैंने ये भी डिसाइड किया था कि 2026 में उसकी शादी बहुत धूमधाम से करे। तो उसके सारे के सारे पिक्चर्स मैंने ये विजन बोर्ड पे लगाए हैं, और जैसे जैसे वो विजन बोर्ड में देखते जा रहा हूँ वैसे वैसे वो काम में आ रहे हैं। और उसके साथ साथ एक ड्रीम विजन बोर्ड का ये मैंने ड्रीम बुक भी बनाया है। जैसे आपने कहा ये बुक लेने के लिए मैं गया, तो मुझे ये रॉकेट दिखा, रॉकेट का पिक्चर लेने के बाद मुझे पता चला, और मुझे पता चला यस मेरे हाथ में मोदी केयर है, और इसीलिए ये रॉकेट है। तो इसलिए ये सारे के सारे जो सपने हैं वो सपने मैंने यहाँ सारे के सारे सपने यहाँ भी लिखे हैं, क्योंकि वो मेरी वॉकिंग टॉकिंग ऑफिस है, और यहाँ मैंने विजन बोर्ड के लिखे हैं क्योंकि वो मेरे नजर के सामने आए। तो उसी, और इसके साथ साथ रश्मि जी धीमन जी की जो भी ट्रेनिंग्स है ड्रीम के ऊपर वो ली, और आपने जो लीप प्लेटफॉर्म के ऊपर विजन बोर्ड को कैसे बनाए, वो जो 2 साल 3 साल हमें सिखाया था ना, उसका ही नतीजा ये विजन बोर्ड पे है। तो टाइटल, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीजें आज मेरे ये विजन बोर्ड पे है। और सबसे लास्ट में अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम फिट, आई एम रिच एंड आई एम अ पावरफुल लीडर, ये अफर्मेशन भी मैंने नीचे लिखे हैं, और भगवान को थैंक यू कहा है कि ये हो जाएगा। और ये सारा हो जाएगा, आप तीनों की वजह से है। थैंक यू सो हो मच मैम। जाएगा, हो जाएगा। ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप इसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ये आपका विजन है, ये आपकी वजह से है, और किसी की वजह से ये सब नहीं हो सकता। ये सिर्फ आपकी वजह से है। और इतना जरूरी है कि मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि हम क्या होता है, जब पुरानी कंपनी हो जाती है, जब लीडरशिप पुरानी हो जाती है, तो विजन बोर्ड हमारे लिए बहुत आम बात है। विजन बोर्ड, हाँ हाँ हमने तो बनाया था, हमने तो ये भी किया था, हमने तो ये भी किया था। इस बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज जो हमने किया था वो वर्क नहीं करती। जो हम अभी भी लगातार कर रहे हैं, जो अपने लोगों को सिखा रहे हैं, इसीलिए मैं इस 11 दिन के सेशन में मैंने फर्स्ट डे ये हमारा ड्रीम, डिक्लेरेशन, अफर्मेशन और विजन बोर्ड का टॉपिक लिया है। क्योंकि कभी कभी हम जानते समझते सब कुछ सीखते हुए, पढ़े लिखे होते हुए भी, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हुए भी, काम की बहुत सारी बातें हैं जो मिस हो जाती हैं। वो मिस नहीं हो, इसीलिए जो है हमने अपने फर्स्ट डे के सेशन में लिया है। अब आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। आइए आगे चलते हैं स्पीड से कि अब आपको और क्या करना है। बहुत सारे काम है, कल ऐसे ही आपको मैं फ्री नहीं छोड़ने वाली हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं कि भैया, अ, आपका जो CIA
कमांडो इन एक्शन का जो एक्शन गोल है, ड्रीम तो हमने देख लिया। मेरा जो फेवरेट है ना, मैं बहुत ज्यादा गोल नहीं बनाती हूँ। मैं इनकम गोल कभी नहीं बनाती, क्योंकि फिर उसमें डेट डालनी पड़ती है, और डेट डालने से मेरा कॉन्शियस माइंड डराने लगता है मुझे। तो मैं तो सपना देखती हूँ विदाउट, है ना, जिसको कहो डेट, और एक्शन के गोल बना लेती हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो फिर हमें बहुत अच्छी सक्सेस दिलाता है। तो हम इन 11 दिनों में आपसे क्या क्या आउटकम चाहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने 7 ही दिन के गोल लिए हैं। क्यों? क्योंकि 8वां 9वां 10वां 11वां जो दिन है, वो हम जो डाउनलाइन बनाएंगे उससे कराने का दिन आएगा। एक्टिवेशन, डाउनलाइन एक्टिवेशन का आखिर के 4 दिन काम होगा। पहले 7 दिन में हमें जो करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमें इन पहले 7 दिन में मिनिमम एक नया साइन अप करना है, सबको, मुझे भी, कोई भी, जितने भी जीबीडी हैं, जितने भी टॉप अचीवर हैं, जो भी सीआईए के लिए कमिटेड है, उसको एक साइन अप अपना करना है। बेसिक पे ही हम सबको टिकना है। ये प्रॉमिस आपको अपने आप से करना है, मैं आपके देखने नहीं आने वाली हूँ, पर आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए आप एक साइन अप करेंगे। ये चैलेंज मैं चाहती हूँ आप ले। आप मिनिमम 50 एक्स्ट्रा पीवी परचेज करेंगे। जो अगर आप अभी 100 करते हैं तो 150 करेंगे, अगर आप 300 करते हैं तो 350 करेंगे। इस 7 दिन का आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि आप 50 पीवी एक्स्ट्रा करेंगे। मिनिमम 1 होम मीटिंग आपकी इन 7 दिन में होगी। हम सिखाएंगे, हम आपसे होम मीटिंग बुक कराएंगे, हाथों हाथ ये सब काम अगले 11 दिन में हम कराने वाले हैं। पर आपका प्रॉमिस अपने आप से होना चाहिए कि आप एक होम मीटिंग करेंगे। आप इन 11 दिन में 30 ना लेकर के हमें दिखाएंगे। जितने भी लोग 30 ना लेंगे उन सबको हमें फैसिलिटेट करना है। मैं आपको इसका, आपकी टीम में कैसे आप रिकॉग्निशन करोगे, रिकॉग्निशन का एक मॉड्यूल मैं आपको दूंगी। हम बहुत सारे काम ऐसे कराएंगे जो जब लोग करेंगे तो उनको आप टीम में एक्नॉलेज करोगे, उनको रिकॉग्नाइज करोगे, और फिर हम उनको आखिरी दिन हम भी उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो 30 नोज आपको कलेक्ट करनी है। ना लेने के लिए तैयार हो जाओ। सुरेखा भार्गव की कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं है जो आपको हाँ दिलाएगी, पर सुरेखा भार्गव की ये वर्कशॉप डेफिनेटली आपको नो जरूर दिला देगा। अगर आपने इस वर्कशॉप में हमने जो करने के लिए कहा वो किया, तो आपको 30 ना कलेक्ट करनी है। आपको एक बीओएम जो है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, एक ऐसी मीटिंग करनी है जिसमें आप अपने सब डाउनलाइन को कह दे रहे हो कि अच्छा तुम भी अपने लोग ले आओ, तुम भी अपने लोग ले आओ, तुम भी अपने लोग ले आओ, और वहां पे बिजनेस प्रेजेंटेशन किया जाए। ये कैलेंडर मैं आपसे कल बनवाऊंगी आपका, कि हम किस दिन क्या करेंगे। जिस दिन हम होम मीटिंग करेंगे सब लोग होम मीटिंग करेंगे, जिस दिन हम ऑफिस मीटिंग करेंगे, कल कैलेंडर बनवाने में मैं आपकी मदद करूंगी। पर हमें एक बीओएम करनी है। सेल मिनिमम 1 इवेंट टिकट। हमें एक इवेंट का टिकट इन 7 दिन में बेचना है। अब आप में से 1000 लोगों में से 500 लोग हो सकता है जो कहो मैडम हमारे तो शहर में कोई मीटिंग होती ही नहीं है, कोई पेड इवेंट है ही नहीं। तो कल से हम बात करेंगे कि कैसे आपको कम से कम 25 लोगों का एक हॉल बुक करके एक मीटिंग अपनी शहर में करनी है, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ मिलकर के। इस पे काम होना है। पर हर हाल में आपके शहर का कोई ना कोई टिकट 7 दिन के अंदर अंदर प्रिंट हो जाए और आप एक टिकट बेच दो। ये चैलेंज मैं डेफिनेटली चाहती हूँ आप लें। डू होमवर्क डेली। आपको हर हाल में बिना किसी एक्सक्यूज के जो भी मैं करने को कहूंगी इन 11 दिन में वो करना है। आपको आपका होमवर्क करना है, क्योंकि यू कांट कंट्रोल रिजल्ट्स। आप रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस, एंड योर इनपुट्स डिसाइड्स योर आउटपुट। आपके कंट्रोल में इनपुट है और इनपुट से आउटपुट आता है। तो सारी दुनिया आपके कंट्रोल में हो गई ना, सारी जीत आपके कंट्रोल में हो गई। इन 11 दिनों में आप सबके सब ड्राइविंग सीट पर अपने बिजनेस के बैठे हो। मकसद हमारा यही है। क्लास वर्क की अगर बात करें तो आपको जो कमिटमेंट मैंने अभी ऊपर दिया है वो वर्कबुक में भी होगा। आपको कमिटमेंट स्टेटमेंट अपने लिखने हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ वो लिखना है। आई कमिट टू साइन 1, मैं एक साइन अप करने के लिए कमिटेड हूँ, और मैं इस हफ्ते 50 पीवी करने वाला हूँ। मैं एक होम मीटिंग होस्ट करने वाला हूँ। मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट करने वाला हूँ। मैं 30 ना कलेक्ट करने वाला हूँ। ये जो पीपीटी है ये भी आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। आपको कमिटमेंट अपने हाथ से लिखना है। नहीं तो होता क्या, अभी मैंने बोला, आपने कहा हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, वो कमिटमेंट में ताकत ही नहीं आई। सारी ताकत जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो हमने यूज ही नहीं करी। तो मैं चाहती हूँ जो मैंने आपसे करने के लिए कहा है वो प्लीज आप आज लिखेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे। देन कम्स आता है अब आपको होमवर्क में क्या क्या करना है उसका रिवीजन। सबसे पहले तो क्रिएट योर विजन बोर्ड, चाहे डिजिटल बनाइए चाहे फिजिकल बनाइए, और उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करिए।
दूसरा काम है अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाइए अपने ड्रीम की, कि क्या सपना है, आप क्या पाना चाहते हो, उसकी 1 मिनट की कोई वीडियो बनाइए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने एफबी पर लगाइए, सोशल मीडिया पे जहां भी आप लगा सकते हो लगाइए, नहीं तो व्हाट्सएप पे तो हम सब लगा ही सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ड्रीम आप अगले 24 घंटे में शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। अपने अफर्मेशन लिखिए, उन्हें जोर जोर से पढ़िए। ये पूरे 11 दिन आपको रोज लिखने हैं। 21 दिन ये अफर्मेशन अगर आप लिख लोगे ना, आप देखोगे जीतते चले जाओगे। मेरा आपके साथ जो मकसद है वो ये कि अभी हम ये 11 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं, मैं इसीलिए इतने सारे टूल्स बना रही हूँ जिससे कि ये डुप्लीकेटेबल हो सके, आप इसको डुप्लीकेट कर सको। हम फिर 11 दिन, फिर 11 दिन, ऐसे करके 100 दिन, 111 दिन का हम ये है ना पूरा का पूरा एजेंडा लेकर के चलेंगे। तब तक आप लोगों को के लिए जो ₹1,00,000 तक का 4 पड़ाव है वो आपके लिए बच्चों का गेम हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ ये आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको ये अफर्मेशन जो है लिखने हैं। आप अपनी पसंद से कोई डायलॉग बनाइए। जैसे मैंने एक डायलॉग बनाया, मेरा सपना छोटा नहीं है, मैं कमांडो हूं। अब अब एक्शन ही मेरा आंसर है। मैंने ये डायलॉग बनाया, आप अपना कोई डायलॉग बनाइए और उस डायलॉग को पोस्ट कीजिए। मैंने ठान ली है, मैंने ठान ली है, मैंने मान लिया है, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं झुकूंगा नहीं, अब मैं थकूंगा नहीं, अब मैं ₹1,00,000 कमा करके ही रहूंगा, मैं कमांडो हूं, मैं वॉरियर हूं, मैं चैलेंज लेता हूं। जो भी डायलॉग आपको पसंद आए। जब हम ये ऐसी बातें बोलते हैं ना, देखो दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है और बहुत नेगेटिव सोच है। किसी भी डाउनलाइन को कॉल करो, मैडम ऐसा हो गया, मैडम ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनके शब्द आपके ऊपर हावी हो, नेगेटिव वर्ड्स, उसकी बजाय आपके पॉजिटिव वर्ड्स आप पर हावी हो, वो आपके कंट्रोल में है। तो आप अपने 2 4 5 नारे बनाइए, डायलॉग बनाइए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका जिम्मा है आपको मोटिवेट करने का, किसी और का जिम्मा नहीं है आपको मोटिवेट करने का। इसको ढंग से उठाइए। शेयर योर CIA कमिटमेंट इन योर टीम ग्रुप, सेट योर 100 days इनकम गोल एंड लेवल, डिक्लेयर पब्लिकली। हम ये पूरे 111 दिन चलाएंगे इस अभियान को। आपको आप 111 दिन में कितना कमाना चाहते हो, किस लेवल पे जाना चाहते हो, शरद जी ने बता दिया ₹1,00,000 कमाने के लिए डबल रेड जाना है। तो आप आराम से डिक्लेयर करो। डिक्लेरेशन में बहुत पावर है, कितना बिलीव के साथ डिक्लेयर करोगे वो बाद में बात आती है, पहले डिक्लेयर तो करो। लगातार डिक्लेयर करोगे तो उसमें पावर भी आती चली जाएगी। ये आपके आज के होमवर्क है। और क्लोजिंग मोटिवेशन में मैं बस आज यही कहना चाहूंगी कि एक कमांडो किसी परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार नहीं करता है, वो परफेक्ट मूवमेंट बनाता है अपने बिलीफ के थ्रू, अपनी क्लैरिटी के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू। और आज का एक्शन उसका कल का रिजल्ट बनता है। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी टू शो द वर्ल्ड कि आप किस चीज के लिए बने हो? तो क्या कमांडो स्टाइल में ये 11 दिन मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? आइए अब मैं दिखाना चाह रही हूं आपको एक वर्कबुक, जिस वर्कबुक पे आप लोग काम करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, ये वर्कबुक आपको पूरे 11 दिन की ये वर्कबुक मिलने वाली है दोस्तों। कमांडो इन एक्शन वर्कबुक। इनका एक्शन इनके वर्ड से बड़ा होता है। आप नोटिस कर रहे होंगे मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे शब्द बड़े नहीं हो, मेरा एक्शन बड़ा हो। वही मैं आपसे चाहती हूँ कि इस समय हम कुछ मोटिवेशन पे नहीं लगेंगे, हम एक्शन बड़ा करके दिखाएंगे। आप इस वर्कबुक पे अपना नाम लिखिएगा, डेट डालिएगा और शुरू हो जाएगा। आपको आपके 4 ड्रीम लिखने हैं, आपको आपका जो कमिटमेंट हमने बताया है वो लिखना है। ये PPT आपके साथ शेयर हो जाएगी, इसमें से निकाल लीजिएगा और जिस जिस चीज पे सच्चे दिल से मन से हाँ आए ना वही लिखिएगा। खाली कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। खाली फॉरवर्ड फॉरवर्ड का गेम ये 11 दिन किसी को नहीं खेलना है। अगर अभी भी आपने फॉरवर्ड फॉरवर्ड का गेम खेला तो फिर कोई ये वर्कशॉप आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। पर जो करने के लिए कहा गया वो करके खेला फॉरवर्ड का गेम, तो जीत जाओगे। आपको आपके अफर्मेशन लिखने हैं और आपको आपके है ना ये ड्रीम फोटोग्राफ लगानी है, विजन बोर्ड बनाना है। देन कम्स इसी वर्कशॉप में, इसी वर्कबुक में हम आपको कुछ लिंक देंगे रोज। अब आज ये हम ये लिंक दे रहे हैं, इसमें ये 2 वीडियो है, टेक नेटवर्क मार्केटिंग सीरियसली एंड हाउ टू ड्रीम द ड्रीम। क्योंकि आज हमने इन 2 बातों पर ही बात करी है तो इसी 2 से रिलेटेड वीडियो है। कल हम आपको इन्विटेशन सिखाएंगे, मेमोरी जॉगर बनाना सिखाएंगे, तो इन्विटेशन की स्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो होंगी। हम उसी वर्कबुक के पेज में आपको ये लिंक देंगे। आप अपने मोबाइल में इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल में। आपको ये वीडियो देखनी है। आगे आप देखिए, मैं आपको कहूंगी कि आज आपको एक कार्डियो एक्टिव बेच करके आना है और मैं उस कार्डियो एक्टिव को बेचने के लिए आपको तैयार करूंगी, पर उसकी वीडियो दूंगी।
तो वो वीडियो आपको देखनी होगी और फिर कल वो वीडियो आपको फॉरवर्ड करनी होगी। तो आपको ये लिंक खोलना और फिर इसको डाउनलोड करना, इसको सेव करना सीख लेना है। अपने किसी न किसी अपलाइन से बात कीजिए और इसको सीख लीजिए, क्योंकि हम लगातार जो टूल्स हमें आपको देने, अब देखिए एआई का जमाना है, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप पर भी देंगे, पर हम आपको क्योंकि स्टोर करके रखना सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको इस फॉर्मेट में भी दे रहे हैं। आप सोच के देखो, जब आपके पास पूरी 11 दिन की ये बुकलेट होगी और हर दिन जो भी आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी को कार्डियो एक्टिव के बारे में बताना चाहते हो, उस वर्कबुक में होगा कि आप इस बंदे को ये मैसेज भेजो, फिर होगा आगे लिखा हुआ होगा आप इस बंदे को अब ये वीडियो भेजो, फिर वीडियो उसने देखी या नहीं देखी के लिए ये मैसेज भेजो। मैं आपको हिंदी इंग्लिश, आज मैंने कम से कम 100 व्हाट्सएप मैसेजेस लिखे हैं अपने हाथ से, जो आप पहले भेजोगे, फिर वीडियो भेजोगे, वीडियो के बाद वो मैसेज भेजोगे, फिर उसका ये जवाब आया तो ये मैसेज भेजो, ये जवाब आया तो ये मैसेज भेजो, ये जवाब नहीं आया तो ये मैसेज भेजो, फॉलो अप 1, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3, पॉजिटिव ट्रेल, नेगेटिव ट्रेल, सारा का सारा आज मैंने आपके लिए काम तैयार किया है। हम मेहनत कर रहे हैं, आपसे मेहनत की उम्मीद करते हैं, पर जो जो हम सीखने के लिए कह रहे हैं, किसी ना किसी अपलाइन डाउनलाइन के साथ बैठ के, नहीं तो गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर के सीखो। मुझे आपको टूल्स ढंग से स्टोर करना आना ही चाहिए, अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन बचा नहीं है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से मैं इतनी बातचीत करना चाहूंगी। ये वर्कबुक आपके बहुत काम आने वाली है, 11-11 दिन। अब एक काम आपको साथ में और करना है, ये 11 दिन के बाद जो 11 दिन होगा, वो आपकी टीम में कौन किस दिन क्या लीड करेगा, वो अभी से तैयारी करने लगो, कि पहला दिन आपकी टीम में ये लोग करेंगे, दूसरा दिन आपकी टीम में ये लोग करेंगे, तीसरा दिन आपकी टीम में ये लोग करेंगे। 100-125 दिन अगर आपने अपनी टीम में ये 11-11 दिन के साइकिल चला दिए, लोगों को एक एक महीने में 4-4 साइन अप करने आ जाएंगे, लोग एक एक महीने में 200-300 पीवी आसानी से कर पाएंगे। पर सारा खेल डेफिनेटली फ्रेंड्स कमिटमेंट का ही है। तो मैं कल से मोटिवेट नहीं करूंगी, हम एक्शन पे जा रहे हैं। आप एक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और उसके लिए जो आज ड्रीम की बड़ी डोज हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप अपने आप को देंगे, मैं नहीं दूंगी, ड्रीम की बड़ी डोज आज अपने आप को दे करके रखेंगे, और कल 9 बजे अपनी टीम के साथ हमें फिर से मिलेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।